एआई एजेंट्स इस टाइम पर बहुत ज़्यादा बूम कर रहे हैं और हमारी प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने आपको सिखाया था कि कैसे आप लोग N8N के थ्रू एक एआई एजेंट क्रिएट कर सकते हैं और उस एआई एजेंट को हमने कंप्लीट क्रिएट करना सिखाया था और उस वीडियो पे आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। तो इसी वजह से हमने आज एक और वीडियो क्रिएट की है जिसमें आप लोगों को हमने सिखाया है कि आप किस तरीके से वेदर का एक एआई एजेंट क्रिएट कर सकते हैं जो आपको ऑटोमेटिकली वेदर की अपडेट देता है। आज का जो हमारा ये ट्यूटोरियल है ये क्रिएट किया है अवैस अब्दुल्ला ने और ये एआई एजेंट एक्सपर्ट है। बहुत सारे एआई टूल्स को यूज करके ये आज आपको सिखाएंगे कि कैसे एक वेदर एजेंट क्रिएट किया जाता है। आप लोग भी इन्हीं चीजों को सीख के अपना एक एजेंट क्रिएट कर सकते हैं बिल्कुल फ्री। ये वो टूल्स यूज करेंगे जिसमें आप लोग खुद भी अगर सेम टू सेम एज इट इज फॉलो करें तो आप भी फ्री में अपना एआई एजेंट एक क्रिएट कर लेंगे। मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल के ऊपर जो भी ट्यूटोरियल्स देखते हैं, जो भी चीज़ें आप देखते हैं, तो साथ साथ वीडियो के आप उनको इम्प्लीमेंट भी किया करें ताकि आप लोग बेहतर तरीके से ये टूल्स और ये स्किल्स जो है ये आप सीख सकें। क्योंकि अगर आपने सिर्फ वीडियो देखी और इसे उसके बाद इम्प्लीमेंट ही ना किया तो फिर आपका टाइम ज़ाया होगा। तो मेहरबानी करके जो चीज़ आपको सिखाई जाए साथ साथ इम्प्लीमेंट करें ताकि आप लोग इस स्पेसिफिक स्किल को सीख के इससे पैसे भी बना सके। अवैस अब्दुल्ला के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूँ और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इनको जाके लाजमी फॉलो करें। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं और अवैस अब्दुल्ला के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी जाके पूछ सकते हैं। तो मेरा नाम है सुभान तारिक, आप देख रहे हैं लेट्स अनकवर। अगर आप मजीद इस तरह के कोर्सेज भी देखना चाहते हैं तो हमने प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है। इसके अंदर आपको हंड्रेड्स ऑफ कोर्सेज मिल जाएंगे जहां से आप लोग स्किल सीख के ऑनलाइन सेल करके पैसे बना सकते हैं। तो चले इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है अवैस अब्दुल्ला। मैं एआई एजेंट और फुल स्टैक डेवलपर हूँ और आज हम देखने वाले हैं कि कैसे आप अपना पहला एआई एजेंट बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। और उसके अलावा भी हम कुछ चीज़ें देखेंगे कि कैसे आप उसका इंटरफेस बना सकते हैं और साथ ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप कैसे उसको डिप्लॉय कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। आज का जो हमारा एजेंट है वो है वेदर एजेंट, जो कि हमें रियल टाइम में वेदर बताएगा। और इसके लिए जो हम स्टैक यूज़ करने वाले हैं उसमें है पाइथन, चिल्लिट, यूवी पैकेज मैनेजर और कुछ एपीआईज़ जैसे कि वेदर एपीआई और जेमिनी एपीआई। इसके अलावा हम एक फ्रेमवर्क भी यूज़ करेंगे एजेंट्स के लिए। उस फ्रेमवर्क का नाम है ओपन एआई एजेंट एसडीके। स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि ये एआई है क्या चीज़ और इसकी कितनी टाइप्स हैं और एआई एजेंट और एआई में फ़र्क क्या है। तो इसके लिए मैंने अपने चैटजीपीटी को एक प्रॉम्प्ट दिया कि मुझे ये चीज़ें समझाओ और उसका मुझे एक लेआउट बना के दे दो। तो उसने मुझे ये लेआउट बना के दिया है। तो हम इसके ज़रिए समझते हैं कि ये एआई है क्या चीज़ और इसकी कितनी टाइप्स हैं और एआई एजेंट और एआई में फ़र्क क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास है एआई आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस। एआई वो टेक्नोलॉजी है जो कंप्यूटर को इंसान की तरह सोचने और सीखने की सलाहियत देती है, ठीक है? और उसके अलावा हम इसके पहले टाइप देख लेते हैं, उसके बाद वापस देखेंगे इसको। तो इसमें काफ़ी डिफरेंट टाइप है, जैसे कंप्यूटर विज़न हो गई, स्पीक रिकॉग्निशन रिकमेंडेशन सिस्टम हो गया और इसी के अलावा हमारे पास है लार्ज लैंग्वेज मॉडल। अच्छा, ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो है यही सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। यूज़ तो ये भी होते हैं जैसे कंप्यूटर विज़न क्या होता है कि जो नादरा का फेस रिकॉग्निशन सिस्टम है उसमें भी ये यूज़ होता है। उसके अलावा सेल्फ ड्राइविंग कार में जो कैमरा यूज़ होता है उसमें भी कंप्यूटर विज़न ही यूज़ होता है। और स्पीच स्पीच रिकॉग्निशन में जैसे वो हमारे पास जो है सिरी या एलेक्सा वगैरह आपने देखी होगी या हमारे मोबाइल में होता है ओके गूगल। गूगल की जो असिस्टेंट होती है वो भी इस स्पीच रिकॉग्निशन का इस्तेमाल करती है। रिकमेंडेशन सिस्टम में आप देख सकते हैं जैसे कि दराज़ वगैरह की जो ऐप होती हैं उसमें आप कोई भी प्रोडक्ट अगर बाय करते हैं उसमें रिकमेंडेशन आ जाती है। इसमें भी अक्सर जो है एआई वगैरह यूज़ होता है। इसके अलावा नेटफ्लिक्स की जो मूवी सजेशन वगैरह, स्पॉटिफ़ाई का म्यूज़िक रिकमेंडेशन वगैरह, इनमें भी एआई यूज़ होता है। तो उसको कहते हैं हम रिकमेंडेशन सिस्टम। तो एलएलएम क्या है? एलएलएम तो आप जैसे समझ सकते हैं कि चैटजीपीटी और गूगल जेमिनी, इसको जो है हम एलएलएम कहते हैं। एलएलएम क्या होता है? जो टेक्स्ट पे काम करे। टेक्स्ट जिसको हम टेक्स्ट दें और वो रिटर्न में हमें टेक्स्ट दे, उसको हम एलएलएम कहते हैं। एलएलएम यहाँ पे देखते हैं कि एलएलएम एआई का एक टाइप है जो ज़ुबान को समझ सकता है और इस्तेमाल करता है, जैसे चैटजीपीटी। और इसमें यहाँ साइड पे एआई एजेंट भी दिया हुआ है। तो एआई एजेंट जो है एलएलएम से आगे है। ये ना सिर्फ़ बात करता है बल्कि अमली तौर पर काम भी करता है। तो हमें इससे ये समझ में आ रहा है एलएलएम जो है वो सिर्फ़ हमें जो बात हम करें उसका जवाब दे सकता है। लेकिन एजेंट क्या करता है? एजेंट जो है हमें जवाब तो देता है, लेकिन साथ-साथ वो एक्शन भी कर सकता है, उस काम को करके भी दे सकता है हमें। तो ये देखते हैं कि अब नीचे कि एलएलएम वर्सेस एआई एजेंट। तो अब सबसे पहले यहाँ पे लिखा है, सिर्फ़ बार करता है, सवाल के जवाब देता है, टेक्स्ट जनरेट करता है और एक्शन नहीं कर सकता, इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकता, टास्क को कंप्लीट नहीं कर सकता। जो अदर हैंड पे जो एआई एजेंट है वो ये सब चीज़ें कर सकता है। अब मिसाल के तौर पे अब अगर अपने एलएलएम से पूछूँगा कि कराची का आज मौसम कैसा है? तो वो मुझे बोलेगा मैं आपको बता सकता हूँ कि कराची में गर्मी होती है, लेकिन एग्ज़ैक्ट टेम्परेचर के लिए आपको वेदर ऐप चेक करनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम यही काम जो है एआई एजेंट से कहें, तो वो क्या कहेगा
कि कराची का आज का मौसम कैसा है, तो वो कहेगा कि मैं चेक करता हूँ। मतलब वो चेक करेगा और हमें बता देगा कि ये टेम्परेचर है। इसके अलावा अगर हम उससे अगर कहें अपने एलएलएम से कि मुझे जो है बिरयानी खानी है, ऑर्डर कर दो, तो वो बोलेगा कि मैं ऑर्डर तो नहीं कर सकता, मैं ये बता सकता हूँ कि आप यहाँ से कर सकते हैं ऑर्डर या यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन मैं ऑर्डर नहीं कर सकता। जबकि जो एआई एजेंट है वो ये काम कर सकता है कि वो ऑर्डर भी कर सकता है। अब हम इसके की पॉइंट्स देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एआई। एआई जो है अम्ब्रेला टर्म है, जैसे स्पोर्ट्स। और एलएलएम क्या है? एलएलएम जो है उसकी टाइप है, जैसे क्रिकेट। अब स्पोर्ट्स के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, जैसे स्पोर्ट्स में फुटबॉल भी आती है, हॉकी भी आती है, और उसकी तरह उसी तरह क्रिकेट भी आती है। तो एआई के अंदर काफ़ी सारे एआई के टाइप्स हैं, जबकि एलएलएम जो है वो एक समझिए सिंगल एंटिटी है उसमें। तो उसके बाद हम देखते हैं एजेंट क्या है। एजेंट क्या होता है हमारे पास? एजेंट होता है कि हमारा जो एलएलएम है, एलएलएम को जब हम टूल दे देते हैं, कोई भी टूल हम उसको दे सकते हैं, वो अभी हम देखेंगे कि कैसे हम उसको टूल देते हैं और क्या करते हैं हम। तो जब भी हम एलएलएम को टूल दे देते हैं और उसको एक एक्शन परफॉर्म करने के लिए कहते हैं, तो ये तीनों चीज़ें जब मिल जाती हैं, तो इसको हम कहते हैं एजेंट। तो एलएलएम जो है वो हमारा कंसल्टेंट की तरह है, और जो एजेंट जो है वो वर्कर है, मतलब वो हमें काम करके देता है। तो ये तो था कि थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन के एआई और एआई एजेंट वगैरह क्या चीज़ है। अब इसके बाद हम ये देख लेते हैं कि जो हम आज फाइनल जो हमारा जो एजेंट होगा, जो बनाएँगे, वो किस तरह का दिखेगा। तो सबसे पहले उसी को देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे आते हैं हम। अब ये देखें आप, यहाँ पे आपको एक चैटजीपीटी टाइप का जो है एक इंटरफ़ेस शो हो रहा है। इसको हम यूज़ करके अपने एजेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें कि अगर हम इसको कुछ टाइप करते हैं तो इसका क्या रिस्पॉन्स देता है। तो मैं इससे, क्योंकि आज हम एजेंट बनाने वाले हैं वेदर का, तो हम इससे वेदर रिलेटेड जो है सवाल करते हैं। मैंने इससे कहा कि व्हाट इज़ द वेदर ऑफ न्यूयॉर्क? एंटर करते हैं। ये थिंकिंग कर रहा है अभी। अब इसने हमें जो है अपना आंसर दे दिया है। न्यूयॉर्क का वेदर जो है ये है, टेम्परेचर ये है, कंडीशन ये है, और विंड ये है, और ह्यूमिडिटी वगैरह, मतलब सारी इसने डिटेल यहाँ पे दे दी है। और इसके अलावा अगर हम इससे कुछ और पूछते हैं कि मिसाल के तौर पे वो इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। अब देखते हैं, क्योंकि हमने इस पे जो है एक लिमिट लगाई हुई है कि आप जो है कुछ और जो सवाल है उसका जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि आप एआई एजेंट हो वेदर के लिए। तो आप जो है वेदर रिलेटेड जो है क्वेश्चन उनका ही जवाब दोगे। तो ये हमें कह रहा है, आई कैन नॉट डायरेक्टली आंसर हू द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान इज़ यूजिंग द अवेलेबल टूल्स। तो ये सजेशन कर रहा है कि आप जो है सर्च इंजन कर लो, मैं जो है ये बता नहीं सकता। इसको देख लेते हैं। वैसे इसने जो है हमें 21 डिग्री सेंटीग्रेड बताया है यहाँ पे। तो अभी सर्च करते हैं इंटरनेट पे कि ये जो वेदर है इसने सही बताया भी है या बिल्कुल गलत बता दिया है। तो न्यूयॉर्क वेदर करके देखते हैं। 23। अच्छा, इसने हमें बताया 21.1, और यहाँ पे आ रहा है 23। अच्छा, ऐसे क्यों है? वेदर जो होता है ये डिफरेंट कंपनीज़ जो हैं वो डिफरेंट असम्पशन और कैलकुलेशन पे करती हैं, तो थोड़ा बहुत कहीं न कहीं फ़र्क आ जाता है। इसी तरह अगर हम ये किसी और वेबसाइट पे देखते हैं, जैसे इस वाली वेबसाइट पे अगर हम देखें, यहाँ पे 21 डिग्री सेंटीग्रेड ही बता रहा है। इसके अलावा हम कोई और सी वेबसाइट भी देख लेते हैं। ये वाली देख लेते हैं, करंट वेदर। हाँ, ये भी 21 डिग्री सेंटीग्रेड ही बता रहा है। मतलब हमारे एजेंट भी जो है हमें सही बता रहा है, क्योंकि इसका भी 21.1 है, तो ये हमारा वेदर सही बता रहा है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि अब हमें आगे क्या करना है। स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीज़ें जो है इंस्टॉल करनी है। उसमें जो नंबर 1 पे है हमारे पास, वो है वीएस कोड या कोई दूसरी आईडी, जैसे कर्सर हो गया या पाइचार्म हो गया, और दूसरे नंबर पे हमें चाहिए पाइथन। तो सबसे पहले इनको देखते हैं कि इनको कहाँ से डाउनलोड इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं पाइथन और एंटर करते हैं। यहाँ पे आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट मिल रही है पाइथन की, और दूसरे नंबर पे देखेंगे तो डाउनलोड का ऑप्शन भी है यहाँ पे। तो डाउनलोड पे क्लिक करें, और उसके बाद जो है ये पेज खुलेगा, और यहाँ पे आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन है। उसके अलावा आप यहाँ पे विंडोज़, लिनक्स और मैक वगैरह के लिए भी कर सकते हैं। यहाँ से इसको डाउनलोड करें और इंस्टॉल कर लें। और दूसरे नंबर पे है वीएस कोड। वीएस कोड लिख के एंटर करें, और यहाँ पे ऑप्शन है डाउनलोड का, तो डाउनलोड पे क्लिक करें। यहाँ पे भी आपके पास 3 ऑप्शन हैं, विंडोज़, लिनक्स और मैक का। तो आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है यहाँ से डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल कर लें। ये डाउनलोड करने के बाद आपको जो है एक नया फ़ोल्डर बनाना है। आप फ़ोल्डर कहीं पर भी डायरेक्टरी, किसी भी डायरेक्टरी में बना सकते हैं, किसी भी डिस्क में बना सकते हैं। मैं जो है डेस्कटॉप पे ही बना रहा हूँ, तो यहाँ पे फ़ोल्डर बनाते हैं, और यहाँ लिखते हैं हम इसका नाम वेदर एजेंट। क्योंकि हम वेदर के एजेंट बना रहे हैं, तो मैंने इसका नाम वेदर एजेंट रख दिया। इसको ओपन कर लें। ओपन करने के बाद अब इसको हमें कमांड टर्मिनल में खोलना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम राइट क्लिक करें, और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ओपन इन टर्मिनल। अगर यहाँ नहीं आ रहा तो इसके लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे आके सीएमडी लिखना है और एंटर करना है। ये करने के बाद टर्मिनल है ये आपके फ़ोल्डर में ओपन हो जाएगा, और उसके बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले चेक करना है कि पाइथन जो आपने अभी इंस्टॉल की है वो आपकी सही तरह इंस्टॉल हो गई है या नहीं। उसके लिए आपको ये यहाँ पे पाइथन लिखना है और एंटर करना है। अगर आपके पास ये वर्जन और ये चीज़ें शो हो रही हैं, तो मतलब आपका पाइथन जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। और अगर ये नहीं हो रहा है, इसके अलावा कुछ एरर आ रहा है, तो मतलब आपका इंस्टॉल नहीं है। तो आप एक और दफ़ा उसको सही तरह इंस्टॉल कर लें, और फिर आके ये कमांड वापस यहाँ पे रन करें। अच्छा, उसके बाद इसको एग्ज़िट कर दें, और एग्ज़िट करने के बाद हमें एक और चीज़ यहाँ पे इंस्टॉल करनी है, वो है यूवी पैकेज मैनेजर। यूवी क्या है? यूवी जो है एक पैकेज मैनेजर है,
जो हमें वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाने की भी एक सलाहियत देता है। और दूसरी बात ये है कि वो बहुत ज़्यादा फास्ट है। और अगर आपको npm का पता है, जो जावास्क्रिप्ट का पैकेज मैनेजर होता है, तो यूवी भी कुछ-कुछ इस तरह ही है। तो उसके लिए हम करते हैं पिप इंस्टॉल यूवी। पिप जो है हमारे पास पाइथन के साथ ही इंस्टॉल हो जाता है। तो ये भी एक पैकेज मैनेजर है, जो हमें इसको इंस्टॉल करने में मदद करेगा। अच्छा, इसको कमांड लिख के यहाँ पे रन करते हैं। अब मेरा जो है पहले से इंस्टॉल था, तो मेरे पास ये कह रहा है कि रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सैटिस्फाइड। तो मेरे पास तो इंस्टॉल पहले से है, अगर आपका नहीं है तो आपका इंस्टॉल हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको जो है प्रोजेक्ट इनिशिएट करना है यूवी का। तो अभी आप यहाँ फ़ोल्डर में देखें, बिल्कुल हमारा जो वेदर एजेंट का जो फ़ोल्डर जो था, हमने जो अभी-अभी क्रिएट किया था, वो बिल्कुल एम्प्टी है। इसमें कोई भी फ़ाइल नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इनिशिएट करता हूँ उसको यूवी इनिट, इसको करते हैं एंटर। अब देखिए यहाँ ये फ़ाइलें जो है क्रिएट हो चुकी हैं। हमारा जो प्रोजेक्ट है वहाँ ये यहाँ पे इनिशिएट हो चुका है। अब प्रोजेक्ट इनिशिएट करने के बाद हम यहाँ पे एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बना लेते हैं। वर्चुअल एनवायरनमेंट क्या है? वर्चुअल एनवायरनमेंट होता है कि हम अपना जो भी प्रोजेक्ट है उसको एक बॉक्स के अंदर पैक कर रहे हैं, कि वो किसी बाहर की जो भी बाहर जो भी पैकेज वगैरह इंस्टॉल करें, वो उससे कॉन्फ्लिक्ट ना करे। हमारा जो एक पैकेज है उसके अंदर जितनी भी उसकी इंस्टॉलेशन है उस फ़ोल्डर के अंदर हो, उस बॉक्स के अंदर हो, और हमें कोई बाद में कोई जो है कॉन्फ्लिक्ट का सामना ना करना पड़े। इसके लिए हम क्या करते हैं, यूवी venv, ये जो है ये कमांड है सिंपल सी, इसको एंटर करना है। आपका जो वर्चुअल एनवायरनमेंट है वो क्रिएट हो चुका है। अब वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया, पर आपको इसको एक्टिवेट भी करना पड़ेगा। तो उसको एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पे इन्होंने एक कमांड दी है, इसको कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट कर दें और यहाँ पे एंटर करें। अब यहाँ पे देखें, स्टार्ट में जो है वेदर एजेंट का जो है शो हो रहा है नाम। तो इसका मतलब हमारी जो वर्चुअल एनवायरनमेंट है वो एक्टिवेट हो चुकी है। तो यहाँ तक तो बहुत सिंपल था। उसके बाद आपको क्या करना है कि इसको अपने जो भी आईडी उसमें ओपन करना है। उसको ओपन करने के लिए आपको क्या करना है, कोड और स्पेस देके डॉट। इससे क्या होगा, ये फ़ोल्डर जो है वो वीएस कोड में ओपन हो जाएगा। लेकिन मेरा जो है अभी इस पे कर्सर सेट हुआ हुआ है, तो मेरा कर्सर ओपन हो जाएगा। तो इसलिए जो है मैं इसको यहाँ से नहीं, मैं इसको यहाँ से करता हूँ ओपन। शो मोर ऑप्शन करके यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है मेरे पास ओपन विद कोड का। तो यहाँ से मैं कर सकता हूँ, कोड डॉट से भी हो जाता, पर मेरा जो है कर्सर सेट है तो कर्सर ओपन हो जाएगा, इसलिए मैं इसको यहाँ से ओपन कर रहा हूँ, ओपन विद कोड, क्योंकि इस वीडियो के लिए हम वीएस कोड को चूज़ किया है। अच्छा, ये हमारे पास फाइल्स आ गई हैं और इसको हम एक दफ़ा रन करके देख लेते हैं कि ये रन हो रहा है नहीं। उसके लिए आपको अपने टर्मिनल में आना है और यहाँ पे आप लिख सकते हैं यूवी रन और फाइल का नाम हमारे पास जो मेन फाइल हमारी वो है मेन डॉट पाई। तो उसको हम यहाँ पे एंटर कर लेते हैं, मेन डॉट पाई। अब देखते हैं ये क्या रिटर्न करता है या नहीं। ये इसने रिटर्न कर दिया हेलो फ्रॉम वेदर एजेंट, क्योंकि हमारे जो फाइल है उसके अंदर हमने यही प्रिंट करवाया है, हेलो वेदर एजेंट। तो मतलब हमारी फाइल जो है वो रन हो रही है। तो उसके बाद जो है हम यहाँ पे एक नई फाइल बनाते हैं एजेंट के लिए। मेन डॉट पाई जो है ये हम बाद में यूज़ करेंगे फ्रंट एंड के लिए। अभी फ़िलहाल हम एक एजेंट के लिए फ़ाइल बनाते हैं, इसका नाम भी रखते हैं वेदर एजेंट डॉट पाई। इसको करते हैं एंटर। और इसके बाद जो है इसके अंदर हमें सबसे पहले कुछ चीज़ें इंस्टॉल करनी है। इसमें करना है हमें सबसे पहले इंस्टॉल ओपन एआई एजेंट एसडीके। एजेंट एसडीके के बारे में आपको थोड़ा बता दूं कि ओपन एआई एजेंट एसडीके जो है वो क्या चीज़ है। तो ये जो है एक फ्रेमवर्क है जो हमें एआई एजेंट बनाने के लिए हेल्प करता है। और इसका आप नाम से समझ रहे होंगे, ओपन एआई एक वही कंपनी है जिसने जो है चैट जीपीटी बनाई है, उन्हीं का प्रोडक्ट है। और अच्छी बात ये है कि ये ओपन सोर्स है। और इसके बारे में इसकी जो है डॉक्यूमेंटेशन में भी थोड़ा देख लेते हैं। ये इसकी डॉक्यूमेंटेशन है। डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए आपको क्या करना है, ओपन एआई एजेंट एसडीके एंटर करें। यहाँ पे आपको शो हो रहा है गिटहब पेजेस वाला जो है ओपन एआई डॉट गिटहब डॉट आई ओ, इस पर एंटर करें। ये पूरी इसकी डॉक्यूमेंटेशन है, ये ओपन हो गई है आपके पास। यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे सारे इसके एग्जाम्पल वगैरह सब कुछ दिए हैं। अच्छा, हम ओपन एआई एजेंट एसडीके क्यों यूज़ कर रहे हैं? ओपन एआई एजेंट एसडीके हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये जो है बहुत ही सिंपल है, बहुत ही लाइट वेट है, और साथ में बहुत ही मतलब इससे हम पावरफुल चीज़ें भी बना सकते हैं। इसमें इसकी थोड़ी जो खसूसियात वगैरह है वो यहाँ पे भी मेंशन है कि हमें ये एजेंट देता है, एजेंट बनाने के लिए हमें हैंड ऑफ देता है, गार्डरेल देता है। अब ये चीज़ क्या है ये हम किसी और वीडियो में देखेंगे। अब इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। इसके इंस्टॉलेशन के लिए आपको क्या करना है, आपको अपने टर्मिनल पे आना है और टर्मिनल पे लिखना है यूवी ऐड, और जो पैकेज है हमारा ओपन एआई एजेंट एसडीके का उसका नाम है ओपन एआई और हाइफन एजेंट्स। ये जो है इस पैकेज का नाम है।
और ये जो है हमारे पास ये कमांड है यूवी ऐड। हम क्योंकि यूवी से सब कुछ कर रहे हैं, पैकेज हमने जो इनिशिएट किया वो भी यूवी से किया, उसके बाद जो एनवायरनमेंट बनाई वो भी यूवी से बनाई, अब जो इंस्टॉलेशन कर रहे हैं वो भी यूवी से ही कर रहे हैं। इसके बाद हम करते हैं इसको इंटर। अब ये इंस्टॉल हो रहा है। अब यूवी जो है वो बहुत फास्ट है। ये एक साथ मतलब अगर आप मल्टीपल यहाँ पे अगर पैकेज भी इंस्टॉल करते हैं तो ये एक साथ पैरेलल में बहुत सारे पैकेज एक साथ इंस्टॉल कर सकता है। बाकी जो हमारे पास पहले से हैं पिप वगैरह हो गया या पोट्री हो गया, ये जो है ये सिमल्टेनियसली चलते हैं, मतलब एक पहले इंस्टॉल करते हैं उसके बाद दूसरा उसके बाद तीसरा। तो उसके बाद इंस्टॉल करने के बाद अब हमें यहाँ पे अपना एजेंट स्टार्ट करना है। एजेंट स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे कुछ चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ेंगी जो हमने अभी एजेंट एसडीके जो इंस्टॉल किया है। अब हम इसमें से करते हैं कुछ इंपोर्ट्स फ्रॉम एजेंट्स, इंपोर्ट एसिंक ओपन एआई। और इसके अलावा भी हमें चीज़ें चाहिए पर वो बारी बारी करेंगे। तो सबसे पहले हमें एसिंक ओपन एआई से एक क्लाइंट बनाना है। क्लाइंट क्यों बनाना है? क्योंकि जो बाय डिफ़ॉल्ट जो ओपन एआई एजेंट एसडीके है ये है ओपन एआई। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हमें कहता है कि हम ओपन एआई की जो एपीआई है वो यूज़ करें। पर हम तो वो नहीं करना चाह रहे क्योंकि वो जो है वो पेड है और वो हमें कहता है कि पहले $5 टॉप अप कराओ उसके बाद यूज़ करना। तो हम तो ये नहीं चाह रहे, हम चाह रहे हैं कि हम स्टार्ट जो करें वो बिल्कुल फ्री में करें। तो उसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं जेमिनी एपीआई। इसके अलावा आप दूसरे भी यूज़ करते हैं जैसे ओपन राउटर, वो भी आपको फ्री लिमिट देता है, उसके अलावा भी हैं। लेकिन हम कर रहे हैं इसमें जेमिनी एपीआई का यूज़। तो जेमिनी एपीआई को यूज़ करने के लिए जो ये ओपन एआई एजेंट एसडीके है हमें कुछ एक्स्ट्रा सेटिंग्स प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले हम इसका जो है एक एसिंक ओपन एआई की ये जो क्लास इंपोर्ट की है इसी को इनिशिएट करते हैं एसिंक। और इसमें ये हमसे 2 चीज़ें लेता है। एक लेता है हमसे बेस यूआरएल और दूसरी हमसे ये लेता है एपीआई की। अब ये कहाँ से मिलेंगे हमें, ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले इसको ऐसे करते हैं, हम इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं। वेरिएबल कौन-सा उसका हम बना कुछ भी किसी भी नाम से बना सकते हैं। मैं फ़िलहाल के तौर पे इसको बना लेता हूँ प्रोवाइडर के नाम से। प्रोवाइडर के नाम से बना लिया, अब इसका देखते हैं बेस यूआरएल और एपीआई की हमें कहाँ से मिल सकती है। तो आपको आना है अपने ब्राउज़र पे। ब्राउज़र पे आके यहाँ पे आपको सर्च करना है गूगल एआई स्टूडियो। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा गूगल एआई स्टूडियो, इसको ओपन करें। इसको ओपन करने के बाद हमें यहाँ टॉप पे नज़र आ रहा है गेट एपीआई की का ऑप्शन। इस पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमें एक सारे जो भी हमारी एपीआई वगैरह होंगी वो यहाँ शो होने लग जाएँगी। पर अभी ये बिल्कुल मैं नया अकाउंट बनाया है इस वीडियो के लिए, तो इसमें जो है हमारे पास कोई भी एपीआई नहीं है। तो सबसे पहले हम क्रिएट एपीआई की करते हैं। अच्छा ये कह रहा है हमें अनेबल टू क्रिएट एपीआई, वी नीड टू अनेबल क्रिएट एन एपीआई क्लाउड प्रोजेक्ट फॉर यू। तो ये पे कह रहा है कि पहले पहले आप यहाँ जाके ना एक प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट करो, उसके बाद यहाँ से एपीआई की लेना। तो हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ इस पे क्लिक करें। यहाँ पे हम प्रोजेक्ट के नाम इसने बाय डिफ़ॉल्ट दे दिया तो हम इसको यूज़ कर लेते हैं और यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं। ये क्रिएट हो चुका है। अब हम वापस यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करते हैं और दोबारा क्रिएट एपीआई की करते हैं। अब ये आ गया है हमारे पास और इसमें ये प्रोजेक्ट आ रहा है हमारा, ये सेलेक्ट करते हैं। यहाँ से करते हैं क्रिएट एपीआई की इन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट। ये हमारी एपीआई की आ गई है, इसको हम कॉपी करेंगे यहाँ से। ये वैसे आप अपनी जनरेट करिएगा क्योंकि ये मैं वीडियो के बाद जो है ये डिलीट कर दूँगा। यहाँ पे आपकी एपीआई की यहाँ पे शो भी हो रही है ये वाली। तो इसके लिए आपको अपने वीएस कोड पे दोबारा आना है और इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे पेस्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अगर हम इसको ये डायरेक्ट यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो ये कोई और मतलब एक्सेस कर सकता है, कोई भी हैकर या कोई भी इसको यूज़ कर सकता है। तो हम ये नहीं चाहते कि कोई और हमारी एपीआई को यूज़ करे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और फाइल बनाएँगे .env के नाम से। डॉट ये इसका नाम लिख लें .env, इसको एंटर करेंगे और यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएँगे जेमिनी एपीआई की और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये हमने अपनी एपीआई की यहाँ पे पेस्ट कर दी। और एक और काम करना है, जब भी आप .env की फ़ाइल बनाएँ तो .ignore में आएँ और यहाँ पे .env टाइप कर दें। बस आपको ये करना है शॉर्ट में .env। अब वापस यहाँ पे आएँ और अब ये तो हमने क्रिएट कर दिए। अब जो एनवायरनमेंट है, जो एनवायरनमेंट वेरिएबल जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया है, वो यहाँ पे एक्सेस नहीं हो सकता। उसको एक्सेस करने के लिए हमें एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम करते हैं यहाँ पे आके यूवी, मैं थोड़ा ज़ूम कर देता हूँ इसको, यूवी ऐड और पाइथन डॉट env, ये पैकेज का नाम है पाइथन डॉट env और ये कमांड है जो हमने पहले भी यूज़ करी है। इसको करते हैं एंटर। अब ये जो है इंस्टॉल कर रहे हैं यहाँ पे, ये इंस्टॉल हो चुका है। अच्छा अब हम इससे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम करते हैं फ्रॉम डॉट env import load डॉट env, ये हमने इंपोर्ट किया और उसके बाद एक और चीज़ हमें इंपोर्ट करनी है यहाँ पे, इंपोर्ट
ओएस। इसको करने के बाद हमने जो यहाँ पे लोड डॉट ई को इम्पोर्ट किया है वो हमें यहाँ को रन भी करना है। तो उसके लिए हम करेंगे लोड डॉट ई और कर अब इससे क्या होगा, हमारी जो भी इस फाइल के अंदर जितने भी वेरिएबल्स हैं वो इस फाइल के अंदर लोड हो जाएंगे। तो उसको एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे हम करेंगे बेस यूआरएल, हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम जो अपनी एपीआई की है उसको यूज़ करेंगे ओएस, या इसका ऐसे करते हैं एक वेरिएबल बना लेते हैं। वेरिएबल बनाने के लिए आप क्या करेंगे, जैसे एपीआई इसको लार्ज में कर लेते हैं, एपीआई की ओएस डॉट गेट ई और जेमिनी एपीआई की, ये वही सेम नेम है जो हमने यहाँ पे रखा था, ये वाला नेम, ये हमने यहाँ पे इसको लोड कर लिया। अब इससे क्या होगा, ये वाला जो वेरिएबल है इसके अंदर जो भी है वो यहाँ लोड हो जाएगा इस वाले वेरिएबल के अंदर। अब इस वेरिएबल को हम यहाँ पास कर देते हैं एपीआई की, और अब हमें चाहिए बेस यूआरएल हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ लिखते हैं जेमिनाई विथ ओपन एआई, ओपन एआई कंपैटिबिलिटी, ये वाला लिंक ओपन करेंगे। ये लिंक ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको नीचे बेस यूआरएल मिल जाएगा। बेस यूआरएल यहाँ से कॉपी करके आपको आना है अपने वीएस कोड पे और यहाँ पे इस बेस यूआरएल को पेस्ट कर दें। इसके बाद जो है हमारा जो प्रोवाइडर है वो क्रिएट हो चुका है। हमें इसमें 2 चीज़ें देनी थी, बेस यूआरएल भी हम डाल चुके हैं यहाँ पे, और एपीआई की भी हमने डॉट एनवी फाइल में लोड करके, डॉट एनवी फाइल से यहाँ लोड करके और यहाँ पे जो है सेट कर दिए। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे आते हैं। अब हमने इसको प्रोवाइडर या अपना क्लाइंट तो बता दिया। अब क्लाइंट के अंदर बहुत सारे मॉडल होते हैं, जैसे कि अभी मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे ओपन एआई प्राइसिंग। अगर मैं प्राइसिंग पे जाता हूँ यहाँ पे ओपन एआई की प्राइसिंग पे, तो यहाँ पे काफ़ी सारे मॉडल हैं आप देखेंगे तो। जैसे आप देखेंगे जीपीटी 4.1, 4.1 मिनी, 4.1 नैनो और O3, O4 मिनी, इस तरह बहुत सारे। इसी तरह जेमिनाई में बहुत सारे हैं, जेमिनाई मॉडल्स। ये देखें 2.5 प्रो स्पार्क और 2.5 फ्लैश लाइट और 2.0, इसके अलावा पुराने 1.5, 1.5 प्रो, इस तरह काफ़ी सारे मॉडल्स हैं। हर जो भी हमारा जो भी एलएलएम है उसके काफ़ी सारे मॉडल आते रहते हैं। तो अब इसको कैसे पता चलेगा कि हमें मॉडल कौन सा यूज़ करना है? तो उस मॉडल को यूज़ करने के लिए हमें इसको बताना पड़ेगा कि हमें ये वाला मॉडल यूज़ करना है और इसको इस तरह उसको यूज़ करें। उसके लिए हमारे पास एक और क्लास है ओपन चैट कंप्लीशंस मॉडल। इसको करने के बाद हमें इसको भी इनिशिएट करना है इंपोर्ट करने के बाद। तो उसको अब हम कर लेते हैं मॉडल के नेम से, मॉडल के वेरिएबल के अंदर इनिशिएट। अब ये हमसे ये भी 2 चीज़ें लेगा। एक लेगा ये हमसे जो भी हमारा क्लाइंट है, जो भी प्रोवाइडर हमने अभी यहाँ पे क्रिएट किया है, ये हमसे माँगेगा, और दूसरी चीज़ ये हमसे माँगेगा मॉडल का नेम। तो सबसे पहले हम इसको दे देते हैं, ये क्या-क्या दे रहा है हमें? अब हम इसको दे देते हैं ओपन एआई क्लाइंट, और इसमें हम करते हैं प्रोवाइडर को पास। प्रोवाइडर कौन सा है? यही वाला जो हमने ऊपर क्रिएट किया है, वो यहाँ पे हमने पास कर दिया। और दूसरी चीज़ हम इसको देते हैं मॉडल, मॉडल और इज़ इक्वल टू जेमिनी 1.5 फ्लैश, हम इसको 1.5 फ्लैश दे रहे हैं, और इसके अलावा फ़िलहाल अभी कोई चीज़ देने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ तक जो है हमारा वो जो हमारे जेमिनी की का जो क्लाइंट था वो सेटअप हो चुका है। हमने इसका मॉडल भी बता दिया और हमने इसका बेस यूआरएल वगैरह एपीआई की वगैरह सब सेट कर दिए। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें एजेंट बनाना है। और मज़े की बात ये है कि अगर आप ओपन एआई की अपनी एपीआई की यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये 2 जो स्टेप्स हैं इनको जो है फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी एजेंट से स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब एजेंट बनाने के लिए हमें एक और क्लास ऊपर से इंपोर्ट करनी पड़ेगी एजेंट के नाम से। ये क्लास इंपोर्ट की और उसके बाद जो है हम यहाँ पे एजेंट बनाते हैं। एजेंट वेदर एजेंट के नाम से हमने एजेंट बनाया और इस क्लास को जो है इनिशिएट कर दिया। अब ये हमसे 3 चीज़ें लेगा। एक लेगा ये हमसे नेम, अब इसको हम वेदर एजेंट ही नाम दे देते हैं, या फ़िलहाल के लिए इसको हम असिस्टेंट दे देते हैं नाम, असिस्टेंट। और दूसरा हम इसको देंगे इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस क्या है? इंस्ट्रक्शंस जो है वो एआई का जो पर्सोना, जो हमारा एजेंट है उसका पर्सोना सेट करने के लिए होता है। हम इसको अपना एक पर्सोना दे देते हैं कि आपका ये काम है, आपको ये काम करना है और इसको इस तरह करना है। इसको सारे जो भी डिटेल्स हैं वो अपनी इंस्ट्रक्शन में बता देता हूँ।
इंस्ट्रक्शंस को एक ना सिस्टम प्रॉम्प्ट कहते हैं और दूसरा जो है इसको डेवलपर प्रॉम्प्ट भी कहते हैं। बेसिकली ये काम तो इंस्ट्रक्शन का ही करता है और ये वेरिएबल का नाम भी यहाँ पे इंस्ट्रक्शन ही है। तो इसको हम दे दें UR हेल्पफुल असिस्टेंट। फिलहाल वेदर की हमें नीड नहीं है तो हम इसको हटा देते हैं। अच्छा, अब इसके बाद ये हमसे मॉडल लेगा। मॉडल में हमने क्या पास किया, हमने वही मॉडल जो हमने ऊपर क्रिएट किया था वो हमने यहाँ पास कर दिया इसको। और भी एक चीज़ें लेता है जैसे कि ये हमसे लेगा टूल्स और हैंड ऑफ, गार्ड रेल और काफ़ी चीज़ें और। लेकिन हमें फ़िलहाल के लिए अभी बिल्कुल सिंपल चलना है तो हमने सिर्फ इसको मॉडल, इंस्ट्रक्शंस और नेम पास कर दिए। हम टूल्स भी अभी प्रोवाइड करेंगे लेकिन पहले इसको इस तरह एक दफ़ा रन करके देखेंगे, उसके बाद इसको टूल्स भी प्रोवाइड कर देंगे। तो उसके लिए अब हमने एजेंट तो बना लिया। अब एजेंट बन तो गया, अब एजेंट को रन भी करना है और ज़ाहिर है एजेंट जो है वो लूप में रन होता है। मतलब ऐसा होगा कि किसी यूज़र ने उससे सवाल किया, उसने उसको सोचा, उसको देखा, उसके में अगर कोई टूल्स हैं तो उसने टूल्स को कॉल किया, उसने टूल्स के बाद जो है जो रिस्पॉन्स आया उसको देखा, उसके हिसाब से जो है हम जो भी यूज़र है उसको वापस रिस्पॉन्स दिया। मतलब ये लूप में चलता है काम। तो उस लूप को करने के लिए ज़ाहिर-सी बात है एक हमें या तो अपना खुद का लॉजिक लिखना पड़ेगा या जो ओपन एआई ने जो खुद हमें एक लॉजिक बना के दिया है, एक क्लास बना के दी है, हम उसको यूज़ करेंगे। तो ज़ाहिर-सी बात है हम जब इस फ्रेमवर्क को यूज़ कर रहे हैं तो हम उस जो क्लास है उसको यूज़ कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें एक क्लास ऊपर से इम्पोर्ट करनी है जिसका नाम है रनर। रनर इम्पोर्ट किया, अब रनर को भी हम किसी वेरिएबल में रख लेते हैं या पहले उसको इनिशिएट कर देते हैं उसके बाद देखते हैं। रनर और रनर के पास भी काफ़ी सारे जो है वो काफ़ी सारे मतलब 3 इसके पास जो है वो मेथड्स हैं। अब इसमें एक आता है रन, एक आता है रन सिंक और तीसरा है हमारे पास रन स्ट्रीम्ड। अब र रन सिंक जो है इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि ये रन जो है सिंक्रोनस है। उसके अलावा जो रन डॉट रन है वो जो है वो एसिंक्रोनस है और रन स्ट्रीम जो है वो स्ट्रीमिंग है। स्ट्रीमिंग थोड़ा एडवांस हो जाएगा तो फिलहाल के लिए हम उसको बिल्कुल अभी छेड़ नहीं रहे। हम जो है रन सिंक और रन देखते हैं। रन सिंक जो है वो नॉर्मल सिंक्रोनस काम करता है, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है कि हम जो है एजेंट बना रहे हैं, हम उसमें हो सकता है कि एसिंक्रोनस काम करें, हम उसमें टूल यूज़ करेंगे तो एसिंक्रोनस से ये होता है कि पैरेलल में काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं क्योंकि वो एक दूसरे के लिए वेट करेंगे। तो हम रन जो है सिंक्रोनस वाला यूज़ करेंगे। उसको अब हम जो है इनिशिएट करते हैं। इनिशिएट में अब ये भी हमसे कुछ चीज़ें लेगा। क्या-क्या चीज़ें लेगा? सबसे पहले तो ये हमसे लेगा जो हमारे स्टार्टिंग एजेंट है। क्योंकि जो हमारे एजेंट होते हैं उसमें मल्टीपल एजेंट हो सकते हैं। तो रनर को चाहिए जो पहला एजेंट जो हम चाह रहे हैं कि वो रन हो, वो हम यहाँ पे पास करें। तो अब हम उसके लिए हम यहाँ पे जो है हम डायरेक्ट जो है एजेंट का जो नेम है वो दे देते हैं। वेदर एजेंट, ये हमारे एजेंट का नेम है। एजेंट का नेम कहाँ से आया? हमने जो ये वेरिएबल में स्टोर किया था वो वेरिएबल हमने यहाँ पे दे दिया इसको। दूसरी चीज़ हम इसको देंगे वो है हमारा इनपुट। इनपुट जो है हम कीवर्ड आर्गुमेंट में भी दे सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट भी इसको दे सकते हैं तो हम यहाँ पे दे देते हैं वो इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। हमने इसको ये चीज़ दे दी। अब ये जो है हमारा एजेंट आ गया और ये जो है हमारा इनपुट आ गया। इनपुट कौन-सा? जो हमें यूज़र देता है। फिलहाल तो हमने इसको हार्डकोर कर दिया है, लेकिन हम इसको जो है बाद में जो है डायनामिक भी कर देंगे। यूज़र जो भी सवाल करे उसका ये जवाब देता है। अब हम जो रनर है हम इसको जो है एक वेरिएबल में भी स्टोर करते हैं ताकि हम इसको एक्सेस कर सकें बाद में। इसको हम कर देते हैं रिज़ल्ट में क्योंकि ये जो है हमें रिज़ल्ट ला के देगा। रनर चलेगा, चलने के बाद ये हमें रिज़ल्ट जो है वो ला के दे देगा। और एक और चीज़ भी है इसमें क्योंकि जो रन जो है मेथड है वो है एसिंक्रोनस। तो हमें पता है एसिंक्रोनस में हमें अवेट भी लगाना पड़ता है। तो हम इसमें अवेट भी लगा देते हैं। हमने अवेट लगाया और अब हमें इस अवेट लगाने से हमें एक और चीज़ भी याद आ गई। पे भी हम अवेट यूज़ करते हैं और उसका जो फंक्शन जो होता है उस पे हमें एसिंक्रोनस भी एसिंक भी लगाना पड़ता है। तो हम इसके एक फंक्शन बनाते हैं उसको एसिंक करके। एसिंक डेफ और यहाँ पे हम एजेंट नाम दे देते हैं इसका। एजेंट भी आ चुका है। एजेंट की जो भी स्पेसिफ़िकेशन थी वो भी हमने यहाँ पे कर दिए हैं, उसको क्लाइंट वगैरह सेटअप कर दिया है। अब हमने यहाँ पे रनर भी बना दिया है। अब हमें क्या करना है, हम इस रनर को रन करना है। रनर को रन करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको कॉल करना होगा, ज़ाहिर-सी बात है क्योंकि ये फंक्शन में तो हमें इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा ताकि रन को कॉल हो। तो हम यहाँ पे करते हैं एजेंट। ये आपको ये तो पता होगा कि इस तरह जो है हमारे फंक्शन कॉल होते हैं पायथन में। लेकिन क्योंकि पायथन जो है वो एसिंक्रोनस फंक्शन को जो है रन नहीं करती। तो उसके लिए हमें एक पैकेज जो है वो इम्पोर्ट करना पड़ेगा। उस पैकेज का नाम है इम्पोर्ट एसिंक आयो। इसको इम्पोर्ट किया।
अब हम जो है ये एसिंग फंक्शन जो है इसको रन कर सकते हैं। इसको अब रन करने का तरीका क्या है, हम यहाँ पे इसको करते हैं एसिंग आयो डॉट रन, और इसमें जो है अपना जो फंक्शन का नेम है उसको जो है पास कर देते हैं, कॉल कर देते हैं इसको। अच्छा, अब इसके बाद जो है अब इसको रन करके देख लेते हैं, टर्मिनल में आते हैं हम अपने, और यहाँ पे हम करते हैं यूवी रन और वेदर एजेंट नेम, ये नाम जो है हमारे फाइल का है। यहाँ पे हमने इस फाइल का नाम रखा था वेदर एजेंट डॉट पाई, तो हमने वही नाम यहाँ पे पास किया और यहाँ पे हमने इसको कर दिया एंटर। अब देखते हैं ये रिस्पॉन्स देता है नहीं, इसने हमें रिस्पॉन्स नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? रिस्पॉन्स तो वैसे दिया है इसने टेक्निकली देखा जाए तो, पर इसने हमें शो नहीं करवाया। क्यों नहीं करवाया? क्योंकि हमने अपने कोड में इसको शो तो करवाया नहीं, हमने यहाँ पे बस इसको रन करवा दिया, हमने यहाँ इसको शो तो नहीं करवाया। तो शो करवाने के लिए हम जो है इसको प्रिंट करेंगे। प्रिंट किसे करेंगे? हम रिजल्ट को करेंगे, पर रिजल्ट के अंदर तो काफ़ी सारी चीज़ें आ रही हैं, लेकिन हमें तो चाहिए जो इसका जो फाइनल आउटपुट हो, जो इसका रिजल्ट हो वो चाहिए हमें। तो उसके लिए हमें एक ये जो है वेरिएबल देता है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, फाइनल आउटपुट। फाइनल आउटपुट हम इसको प्रिंट करवाएंगे तो हमारे पास जो भी रिजल्ट आएगा, ये रनर जो भी रिटर्न करेगा वो इसमें स्टोर होगा रिजल्ट में, और रिजल्ट के अंदर जो भी फाइनल आउटपुट होगा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो इसको एक और दफ़ा रन करके देख लेते हैं। अब देखते हैं ये कर पाता है नहीं कर पाता। ये इसने कर दिया रिटर्न। अच्छा, इसने आंसर दिया हमें, मोहम्मद अली जिन्ना इज़ कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। तो ये तो हो गया सही, मतलब ये रिस्पॉन्स कर रहा है हमें, हमारा जो भी एलएलएम या एआई एजेंट है वो हमें रिस्पॉन्स कर रहा है। लेकिन हमें इसके साथ एक ये एरर भी मिल रहा है कि ओपन एआई की इज़ नॉट नॉट सेट स्किपिंग ट्रेस एक्सपोर्ट। तो ये हमें हटाना है। तो इसको हटाने के लिए हमारे पास एक तरीका है, हम जो है इसको ऑफ कर दे रहे हैं। ये अभी फ़िलहाल आ क्यों रहा है हमारे पास? क्योंकि जो ओपन एआई की जो ओपन एआई का एजेंट एसडीके है, ये हमें बाय डिफ़ॉल्ट जो है ट्रेसिंग भी प्रोवाइड करता है। पर ट्रेसिंग जो है वो ओपन एआई की एपीआई की से होती है। मतलब क्योंकि जेमिनी जो है हमें ट्रेसिंग प्रोवाइड नहीं करता, तो ये जो है हमें एरर दे रहा है यहाँ पे। तो अब हम ये एरर नहीं है वैसे, ये वार्निंग है, क्योंकि ये स्किप कर रहा है उसको, वो ये बता रहा है कि मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, तो ये वार्निंग की तरह है। लेकिन हम इसको बोल रहे हैं कि ये आए ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और इस यहाँ से क्लास ओपन कर इंपोर्ट करेंगे, और उस क्लास का नाम है सेट ट्रेसिंग डिसेबल्ड, और इसको हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। यहाँ ऊपर ही कर लेते हैं यूज़ इसको, सेट ट्रेसिंग डिसेबल्ड, और इसको कर देते हैं ट्रू। यहाँ पे हमने ट्रू पास कर दिया। अब जो है ये रहा, एक उसको एक और दफ़ा चला के देखते हैं अब ये जो वार्निंग है ये हमारे पास आ रही है या नहीं आ रही। तो उसके लिए वापस रन करते हैं इसको हम, और अब देखते हैं कि ये वार्निंग आती है या नहीं। अब देखें जो हमारे पास वार्निंग थी वो चली गई है, और इसने हमें जो आंसर था वो दे दिया। इसको हम क्वेश्चन चेंज करके भी देख लेते हैं कि ये तो नहीं कि ये सिर्फ एक ही सवाल में हमें जवाब दिए जा रहे हैं। वो इज़ द फाउंडर ऑफ गूगल कर देते हैं इसको। अब रन करके देखते हैं इसको, पहले इसको क्लोज कर देते हैं और इसको रन करके देखते हैं। गूगल वाज फाउंडेड बाय लैरी पेज एंड सर्जी ब्रिन। तो ये भी इसने आंसर दे दिया, मतलब ये सवाल का जवाब तो दे रहा है, रिस्पॉन्स कर रहा है हमें सही तरह। तो ये तो अब हमें समझ में आ गया। अब हमें इसमें क्या करना है, अब हमें इसमें करना है टूल ऐड। ज़ाहिर सी बात है, एजेंट जो होता है उसमें 3 चीज़ें होती हैं। एक तो एलएलएम, दूसरा हमारे पास टूल्स, और तीसरा जो है एक्शन होना चाहिए, उसके बाद ये मेमोरी होनी चाहिए। तो अब हम इसको ये चीज़ें भी देनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक टूल क्रिएट करेंगे। टूल जो है हम यहाँ पे भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हम जो है अलग फ़ाइल में कर लेते हैं ताकि क्लीन रहे। अब देखिए बिल्कुल थोड़ा-सा कोड है, आराम से इसको मैनेज कर सकते हैं हम। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक नई फ़ाइल बना लेते हैं टूल के नाम से, टूल्स डॉट पाई। इसमें हम मल्टीपल टूल भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब हम एक फ़ंक्शन टूल बना लेते हैं यहाँ पे। अब फ़ंक्शन टूल बनाने के लिए हमें बिल्कुल जो सिंपल जो पाइथन के जो फ़ंक्शंस होते हैं वही क्रिएट करना है, और उसको हम बाद में जो है अपने टूल में कन्वर्ट कर देंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे एक फ़ंक्शन बनाना है वेदर डेटा के नाम से, गेट वेदर के नाम से बना सकते हैं। गेट वेदर, और ये हमसे लेगा लोकेशन, लोकेशन या सिटी, कुछ भी आर्गुमेंट दे सकते हैं यहाँ पे। तो लोकेशन जो है हमारी होगी स्ट्रिंग टाइप में, स्ट्रिंग, और ये हमारे को रिटर्न भी जो करेगी वो भी करेगी स्ट्रिंग टाइप में, स्ट्रिंग। इसमें हम देंगे एक डॉग स्ट्रिंग। अच्छा, डॉग स्ट्रिंग हम किस तरह देते हैं, हम 3 जो है कोटेशन लगाते हैं, जो डबल कोटेशन है। उसके बाद जो है हम यहाँ पे अपनी जो भी डिस्क्रिप्शन है वो देते हैं। कई जगह अब ये सही दे रहा है तो इसको कर लेते हैं, गिवन लोकेशन यूजिंग एपीआई। अच्छा, इसके अलावा हमें क्या करना है, हमें इसको आर्गुमेंट भी यहाँ पे देने हैं। आर्गुमेंट के बीच में यहाँ पे ये देखें, ये गैप जो है ना, ये जो स्पेस आ रही है एक लाइन की, ये लाजमी है। इसको जो है
आर्गुमेंट को करते हैं आर्गुमेंट्स, आर्गुमेंट एक ही है तो खैर एक लिख देते हैं। और ये लोकेशन, ये नहीं चाहिए हमें, हम जो है यहाँ से इसको करते हैं और यहाँ पे हम इसको कर देते हैं वेदर डेटा। और ये हमें क्या रिटर्न करेगा, हम इसको पूरा ये दे देते हैं इस तरह। अब ये क्या करेगा, ये जो है अभी फ़िलहाल के लिए हमने इसको हार्डकोर किया है, वरना हम यहाँ पे एपीआई भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा, इसमें हमने सारे जो है अपने जो भी सिटी के नेम के साथ जो है उसके वेदर जो है वो हार्डकोर कर दिए, यहाँ पे हार्डकोर कर दिए। और अभी क्या करेगा, वेदर डेटा के अंदर से गेट करेगा लोकेशन को। लोकेशन कौन सी, जो यहाँ से आएगी, लोकेशन यहाँ से आएगी और ये यहाँ पे आएगी। अगर हमने कराची दिया है तो एलएलएम यहाँ पे कराची पास करेगा, जो एजेंट है हमारा वो यहाँ पे कराची पास करेगा। यहाँ कराची आएगा, इसमें से कराची ढूंढेगा, कराची के की जो वैल्यू होगी वो हमने रखी है सनी 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये 30 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ये चीज़ जो है ये रिटर्न कर देगा। और अगर नहीं होगा वेदर, जैसे अब मिसाल के तौर पे हमने इसमें यहाँ पे जो है वो न्यूयॉर्क जो है वो डिस्क्राइब नहीं, यहाँ पे डिफाइन नहीं किया, तो जब न्यूयॉर्क का ही पूछेगा तो उसके पास डेटा नहीं होगा, तो फिर ये रिटर्न कर देगा वेदर डेटा नॉट अवेलेबल। तो उसके बाद अब हम इसको, अब ये तो फंक्शन बन गया हमारा, लेकिन अब इसको हम टूल में भी कन्वर्ट करना है। तो टूल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एजेंट एसडीके जो है हमें एक डेकोरेटर देता है जिसकी मदद से हम अपने किसी भी फंक्शन को टूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फ्रॉम एजेंट्स इंपोर्ट फंक्शन टूल, फंक्शन और टूल। अच्छा, अब इसको यूज़ कैसे करना है, इसको यूज़ करने के लिए हमें एक डेकोरेटर लगाना है फंक्शन टूल के नाम से। ये डेकोरेटर लगाया। अब ये जो हमारा फंक्शन था, ये वैसे तो एक सिंपल फंक्शन था जो हम पाइथन में बनाते हैं, लेकिन हमने जब ये फंक्शन टूल ऊपर इसके डेकोरेटर लगाया तो उसके बाद ये बन गया है अब एजेंट के लिए टूल। तो अब इस टूल को यूज़ कैसे करना है, टूल को यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इंपोर्ट करेंगे टूल्स को, फ्रॉम टूल्स गेट वेदर। अब टूल्स की जो फाइल थी उसमें से हम जो गेट वेदर का जो फंक्शन था उसको इंपोर्ट कर रहे हैं इस फाइल में। इसमें इंपोर्ट किया और हमने यहाँ पे आके टूल्स के अंदर इसको पास कर दिया, टूल्स इज इक्वल टू गेट वेदर। ठीक है, अब इसको हम रन करके देख लेते हैं। रन करके देखते हैं सी एल एस, और यहाँ पे हम करते हैं इसको रन। द अवेलेबल टूल लैक्स द नीड फंक्शनलिटी टू आंसर योर क्वेश्चन, आई नीड एक्सेस अ वेदर एपीआई टू गेट वेदर इन्फॉर्मेशन फॉर कराची। अच्छा, अब ये इतना स्मार्ट है कि इसने खुद बता दिया कि ये जो हमारा टूल है इसमें जो है मुझे जो है वो चाहिए, एक एपीआई की चाहिए इसके अंदर। तो अब देखते हैं इसको, अब हम इसको एपीआई की देख के देख लेते हैं। तो एपीआई की के लिए हमें क्या करना है, फिलहाल के लिए इसको जो है अब यहाँ से फिलहाल इसको ऐसे ही छोड़ते हैं, हम पहले एपीआई की गेट कर लेते हैं और उसको देखते हैं कि कैसे यूज़ करेंगे हम। तो एपीआई की के लिए हम क्या करेंगे, वेदर एपीआई, वेदर एपीआई, इसको किया हमने सर्च और यहाँ पे वैसे बहुत सारी आ रही हैं लेकिन हम यूज़ करेंगे ये वाली, ये फ्री है और आसान भी है तो इसलिए हम ये यूज़ करेंगे। इसको करते हैं साइन अप। साइन अप के बाद हम यहाँ पे ये हमें एक फॉर्म दे रहा है, हमें इसको जो है फिल करना है। तो फिलहाल के लिए हम इसमें कुछ चीज़ें फिल कर लेते हैं, देखते हैं। और ये जो है मेरी डमी ईमेल है तो ये मैं ज़्यादातर यूज़ नहीं करता, लेकिन इसके लिए हम ये यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद जो इसको पासवर्ड देना है तो पासवर्ड दे देते हैं हम, और इस पर क्लिक करके आई एम नॉट अ रोबोट करके और आई हैव रीड एंड एग्री, और इसको कर दें साइन अप, अकाउंट वेरिफिकेशन। और अब ईमेल आया होगा हमारे पास, हम ईमेल चेक कर लेते हैं gmail.com पे जाके। ये हमारे पास ईमेल आया, इस पर क्लिक करें और ये जो है इस पर वेरीफाई कर देगा इसको। अब हम इस पर लॉगिन कर सकते हैं, लॉगिन करें। लॉगिन के बाद जो सेम ईमेल हमने यूज़ किया था वो यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, gmail.com। और यहाँ पे अपना जो भी पासवर्ड आपने रखा था वो रख लें और रिमेंबर मी नेक्स्ट टाइम भी कर दें, लॉगिन कर दें। इसके बाद हमें यहाँ पे अपनी एपीआई की मिल जाएगी, ये रही हमारी एपीआई की। इसको करते हैं कॉपी और इसे जो है हम अपनी ईएनवी फाइल में जो है सेट कर देते हैं, ईएनवी में आके और यहाँ पे उसमें कर लेते हैं वेदर एपीआई की, और यहाँ पे अपनी जो वेदर एपीआई की है वो सेट कर देते हैं। इस पर कर दें पेस्ट और ये हमारी सेट हो चुकी है। डॉट इग्नोर में पहले से डॉट इन भी हमारी रखी हुई है। तो अब इसके बाद टूल्स में आके अब यहाँ पे हमें अगर अपनी एपीआई की यूज़ करनी है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ज़ाहिर सी बात है हमें वही जो हमने पहली फाइल में किया था वही करना है। यहाँ पे हमें इंपोर्ट करना है, यहाँ पे फ्रॉम डॉट env import load डॉट env और osb इंपोर्ट करना है, दो चीज़ इंपोर्ट करके
हमें लोड डॉट env करना है यहाँ पे, ताकि ये लोड हो जाए यहाँ पे। अच्छा, अब इसको हमें यूज़ करना है यहाँ पे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक पहले तो एपीआई की का एक बना लेते हैं, वेदर एपीआई की। ओएस से हमने गेट env किया, और ये वेदर एपीआई की जो हमने माई इन्वायरमेंट में जो उसका जो नाम रखा था वो यहाँ पे यूज़ कर लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको जो है हम यूज़ करेंगे अपने फंक्शन के अंदर। फंक्शन अब क्रिएट कैसे करें, अब ज़ाहिर सी बात है, अब हम जब किसी एपीआई की पे जब हिट करते हैं तो हमें एक एंड पॉइंट भी चाहिए होता है, और इसके अलावा हमें एपीआई की भी यूज़ करनी है, तो हम रिक्वेस्ट कर सकें उस पे। तो रिक्वेस्ट के लिए हम एक और जो अपना मॉड्यूल है वो इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट को इंपोर्ट कर लिया हमने, और अब सबसे पहले जो है इसको कर देते हैं डिलीट यहाँ से, और यहाँ कर देते हैं रिस्पॉन्स, और इसके अंदर हम कर देते हैं रिक्वेस्ट डॉट गेट एपीआई, ये आ गया सही। वेदर एपीआई की डॉट कॉम इसने बाय डिफ़ॉल्ट दे दिया है यहाँ पे, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको सिंपल रखते हैं। ये एरर हैंडलिंग है वैसे तो, चलें ये रहने देते हैं अभी यहाँ पे। यहाँ से इसको कर देते हैं, हटा देते हैं, बस ये इतना बहुत है। अच्छा, इसके बाद अब हमें देखना है कि ये हमारी ये जो एंड पॉइंट है ये सही है या नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हम यहाँ आएंगे, और यहाँ पे हमें मिल जाएगा एपीआई एक्सप्लोरर। एपीआई एक्सप्लोरर के बाद हमें जैसे इसको दे देना हम कराची, और योर एपीआई की जो हमने एपीआई की करी थी यहाँ पे पेस्ट कर दी। प्रोटोकॉल सही है, जेसन सही है, फॉर्मेट भी सही है, और शो क्यूरी करते हैं इस पर। और अब यहाँ देखें, ये हमें एंड पॉइंट दे रही है ये वाला, ठीक। अच्छा, ये हमारा एंड पॉइंट बिल्कुल ठीक है, इसको करते हैं यहाँ से कॉपी। अच्छा, यहाँ देखें हमारी जो एपीआई की थी वो यहाँ सेट हो गई है खुद, और जो क्यू के बाद जो है हमारा जो हमारी सिटी का नेम था वो भी हो गया यहाँ पे सेट। लेकिन हमें जो सिटी है वो भी डायनेमिक चाहिए, और एपीआई की तो हम रखेंगे सर एनवी में, तो हम इस तरह डायरेक्ट पास नहीं कर सकते, तो हमने इसको जो है उसमें रखा है। तो इस पर हम देखते हैं यहाँ पे आके। हाँ, तो ये सेम हमारे पास ये ये हमारे पास एंड पॉइंट आ गया सेम। और उसके बाद जो है की को जो है हमने डॉट एन से जो है यहाँ पे लोड किया है, और यहाँ पे यूज़ कर लिया है। और क्यू जो है हम यहाँ लोकेशन से ले रहे हैं, लोकेशन में जो भी पास होगा वो यहाँ पे आके सेट हो जाएगा, और ये इस पे जो है यहाँ पे हिट करेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा, और यहाँ पे जो भी रिक्वेस्ट के बाद जो रिस्पॉन्स आएगा वो इसमें स्टोर होगा। और रिस्पॉन्स अगर 200 कोड पे होगा, मतलब कि स्टेटस जो है वो सक्सेसफुल होगा, अगर वो सही तरह कनेक्ट हो जाता है तो वो जाहिर सी बात है रिस्पॉन्स देगा। अगर रिस्पॉन्स देगा फिर डेटा में आ जाएगा, और वेदर डेटा जो है रिटर्न हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है कि ये जो रिस्पॉन्स जो है वो 200 नहीं होता, मतलब सक्सेसफुल नहीं होता, हो सकता है फेल हो जाए, वो 404 एरर, 500 एरर, कुछ भी एरर आ सकता है, तो वो रिटर्न कर देगा एरर फेचिंग वेदर डेटा। ये सिंपल सा जो है इसका ये टूल बन गया। इसके बाद अब हम आते हैं दोबारा एजेंट को रन करते हैं। अब तो इसको हमने दे दिया है सारा कुछ, एपीआई भी दे दिया, अब देखते हैं ये कर पाता है या नहीं। अब हम करते हैं इसको रन, और चेक करते हैं क्या होता है। जब प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पे हमने 1.5 फ्लैश दिया हुआ था, हो सकता है वो जो है सपोर्ट नहीं कर रहा हो तो टूल कॉलिंग को, तो हमने यहाँ पे मॉडल चेंज किया, और अब हम चेक करते हैं कि ये रिज़ल्ट देता है या नहीं देता। तो हम वापस फाइल रन करते हैं। हाँ, अब इसने जो है रिज़ल्ट दे दिया, द वेदर इन कराची पाकिस्तान करंटली 31.1 डिग्री सेल्सियस, और बाकी सारी ह्यूमिडिटी वगैरह और सेल्सियस, फ़ारेनहाइट वगैरह सब कुछ इसने दे दिया, वाइंड वगैरह। लेकिन अब हम इसको थोड़ा इसको प्रॉम्प्ट में देते हैं, रिस्पॉन्स इन स्कैनेबल with relevant emojis and in a way that is easy to understand। अब इसको रन करके देखते हैं कि वर्क कर रहा है या नहीं। अच्छा, इसमें एक और इसको कर देते हैं, ऐड विथ प्रॉपर स्पेसिस एंड लाइन ब्रेक्स। अब इसको रन करके देखते हैं। अभी देखिए इसने अच्छे से स्ट्रक्चर में दे दिया। यहाँ तक हमारा एजेंट तो हो गया कंप्लीट। लेकिन अगर अभी हम इसको यूज़ करना चाहें तो हमें क्या करना पड़ता है कि हम जाएंगे अपने टर्मिनल पे, और टर्मिनल पे कमांड रन करेंगे। कमांड रन करने के बाद हम वहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे पास कोई एक इंटरफेस आ जाए, या कोई ऐसा फ्रंट एंड आ जाए जो इस्तेमाल कर सकें, मतलब उसको वो ज़्यादा आसान रहेगा और वो ज़्यादा अच्छा भी लगेगा। तो
अब उसका फ्रंट एंड कैसे बनाएं? उस फ्रंट एंड को बनाने के लिए हम एक जो हमारा पैकेज है वो हम यूज़ कर सकते हैं, जिसका नाम है चेनलेट। अब चेनलेट क्या है उसको पहले देखते हैं। यहाँ पे सर्च करते हैं चेनलेट, ये वेबसाइट है इसकी ऑफिशियल, और यहाँ पे आप देखें ये इसकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन है और सारा कुछ इसके बारे में लिखा हुआ है। और अब यहाँ से हम देखते हैं ये है क्या। अब ये देखें, इस तरह का आपको चेनलेट जो है इस तरह का हमें जो फ्रंट एंड है एक इंटरफेस जो है वो प्रोवाइड करता है। इसने हमें कंपोनेंट डिफरेंट जो है हमें हुक्स इसने प्रोवाइड कर दिए कि हम वो यूज़ करें, और इनके जो भी अपना जो भी हम एजेंट बनाना चाह रहे हैं, जो भी अपनी ऐप बनाना चाह रहे हैं, उसमें इनका जो भी इंटरफेस है उसको इम्प्लीमेंट कर दें। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए इन्होंने हमें कुछ हुक्स दिए हैं और कुछ चीज़ें दिए हैं जिसको हम यूज़ करके कर सकते हैं ये। और वो क्या-क्या हैं वो अभी हम देख लेते हैं। चलते हैं अपने टर्मिनल पे और इसको सबसे पहले इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल करने के लिए क्या है, हम लिखेंगे सबसे पहले यूवी ऐड, और यहाँ हम कर सकते हैं चेनलेट और इंटर। ये हो गया इंस्टॉल, और अब इंस्टॉल करने के बाद हम यहाँ पे इसको क्लोज कर देते हैं। यहाँ अपनी जो हमारी मेन डॉट पाई वाली फाइल जो उसमें जाते हैं और इसका कोड लिखते हैं। सबसे पहले कोड स्टार्ट करने से पहले इसको कर लेते हैं हम इंपोर्ट। इंपोर्ट कैसे करेंगे? इंपोर्ट चेनलेट एस सी एल। अच्छा, अब ये एस सी एल क्या है? ये तो हमने किया इंपोर्ट, यहाँ फीचर है। एस सी एल का मतलब है कि हम चेनलेट को इंपोर्ट कर रहे हैं एस सी एल, क्योंकि हम जब भी हम चेनलेट को यूज़ करते हैं हम तो चेनलेट के अंदर के जो मेथड्स वगैरह हैं उनको यूज़ करते हैं, उनके हुक्स वगैरह जो भी हैं वो यूज़ करते हैं। लेकिन जब हम यूज़ करेंगे तो हमें ज़ाहिर सी बात है चेनलेट का पूरा नाम लिखना पड़ेगा, लेकिन बहुत बड़ा नाम है तो हम चाह रहे हैं कि उसको थोड़ा छोटा कर दें और हम कर देते हैं उसको सी एल। सीएल ये जो है ये एक कम्युनिटी का तरीका भी यही है, ताकि जो भी हमारा अगर कोई और कोड भी देखता है उसको समझ में आए कि हमने यहाँ चेनलेट यूज़ किया हुआ है, हमने चेनलेट का मेथड यूज़ किया हुआ है। तो इसलिए हम इस तरह इसको इम्पोर्ट करते हैं और इसको यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, हम एक हुक लगा सकते हैं। हमारे पास, एक मिनट मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ कि हमारे पास कौन-कौन से हुक हैं। ये आ गया चैट टाइप से। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास है ऑन चैट स्टार्ट। ऑन चैट स्टार्ट का हुक है हमारे पास, ऑन मैसेज का हुक है, ऑन स्टॉप का हुक है, ऑन चैट एंड का हुक है, ऑन चैट रिज्यूम का हुक है। मतलब ऐसा है कि जब हमारा ऑन चैट स्टार्ट का मतलब है जब भी हमारी चैट जो स्टार्ट हो, जब हमें क्या करना है, हम क्या करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास ये है। ऑन मैसेज मतलब जब भी हमारे पास यूज़र अगर मैसेज भेज रहा है तो हम फिर क्या करवाना चाहते हैं, हम कोई लॉजिक लगाना चाहते हैं उस पे या क्या करना चाहते हैं। और ऑन स्टॉप मतलब अगर हमने जो भी उसका मैसेज था उसको रिस्पॉन्ड करने से पहले स्टॉप कर दिया, फिर क्या चाहते हैं हम। इसी तरह चैट एंड मतलब जब चैट एंड हो क्या हो, और चैट अगर रिज्यूम हो जाए उसके बाद क्या हो, ये सारे हुक हैं इसके। तो सबसे पहले हम चैट स्टार्ट को देख लेते हैं। यहाँ आते हैं हम और अपनी सी एल डॉट ऑन चैट स्टार्ट। अब इसके लिए क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे हम कर सकते हैं कि जैसे हमारी चैट जो है स्टार्ट हो, तो हम चाह रहे हैं कि एक सेशन में जो है हमारा एक वेरिएबल बन जाए, उसमें हम अपनी हिस्ट्री जो है स्टोर कर दें। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक सबसे पहले तो फंक्शन बनाते हैं डेफ, और इसका जो नाम रख देते हैं हम चैट स्टार्ट। चैट स्टार्ट इसका नाम रखा, स्टार्ट। और इसको हम यहाँ पे इसको अब सेट कर देते हैं अपना एक सेशन का यूज़र, सेशन डॉट सेट। सेट से क्या होगा कि यूज़र सेशन जो है सेट हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, अब सेट किस नाम से करना है, तो उसका हम नाम दे देते हैं यहाँ पे कन्वर्जेशन हिस्ट्री, जेशन हिस्ट्री। और बाय डिफ़ॉल्ट इसमें क्या होगा, उसमें बाय डिफ़ॉल्ट होगा एक एम्प्टी लिस्ट। यहाँ हमने इसका जो सेशन था वो सेट कर दिया। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, एक और नया जो हमारा वो क्या वो लगाते हैं ऑन मैसेज का, सी एल डॉट ऑन मैसेज। इसके इसके अंदर हम एक फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन जो है इसका जो फंक्शन होगा वो होगा एसिंक में, तो एसिंक डेफ, और इसका नाम रख देते हैं हम मेन, क्योंकि ये हमारा मेन फंक्शन है। तो उसके बाद जो है ये हम ये देगा यहाँ पे मैसेज, और मैसेज की टाइप होगी सी एल डॉट मैसेज। इसके बाद हम इसके अंदर जो है अपने जो भी हिस्ट्री है उसको कर देते हैं गेट। उसको गेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सी एल डॉट यूज़र सेशन डॉट गेट। अच्छा, ऊपर देखिए हमने यहाँ करा था सेट और यहाँ पे हम कर रहे हैं गेट।
यहाँ मतलब इस कन्वर्जेशन हिस्ट्री को हमने सेट कर दिया था, लेकिन अब इस फंक्शन के अंदर हमें इसको गेट करना है। इसको गेट किया और सबसे पहले हम यहाँ पे इसका नाम लिखते हैं, जो भी हमने नाम रखा था ऊपर, कन्वर्जेशन हिस्ट्री। और अगर कन्वर्जेशन हिस्ट्री है तो फिर ठीक है, वरना जो है ये एम्प्टी लिस्ट आ जाएगी यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कर देते हैं एक वेरिएबल के अंदर स्टोर, हिस्ट्री, और इसको हमने वेरिएबल के अंदर कर दिया स्टोर। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम जो ये मैसेज जो है इसको हिस्ट्री के अंदर जो है ऐड कर देंगे। अब ऐड करने का क्या तरीका है कि हमें पता है यहाँ पे हमने इसको दिया हुआ है लिस्ट, लिस्ट दी हुई है, तो लिस्ट में ऐड करने का एक तरीका है अपेंड। तो हम उसको यूज़ करेंगे और उसके अंदर जो है अपना जो भी ये मैसेज आ रहा है उसको जो है ऐड कर देंगे। पर एलएलएम की जो हिस्ट्री होती है उसको मेंटेन करने का एक तरीका होता है। वो तरीका क्या है कि हम एक डिक्शनरी दें और उस डिक्शनरी के अंदर 2 कीज़ होंगी। एक होगी हमारा रोल और दूसरा होगा कंटेंट। रोल या तो यूज़र हो सकता है और या तो हो सकता है असिस्टेंट, असिस्टेंट मतलब एलएलएम या एजेंट। तो और दूसरा जो कंटेंट है, कंटेंट में हमारा मैसेज आ जाएगा, चाहे वो यूज़र का मैसेज हो, चाहे वो एलएलएम का मैसेज हो। तो अब यहाँ पे हमें एक हिस्ट्री के अंदर एक लिस्ट को अपेंड करवाना है, डॉट अपेंड, और इसके अंदर हम पास कर देते हैं। अब लिस्ट में हमें 2 जो कीज़ हैं वो करनी है प्रोवाइड। तो सबसे पहले रोल, और इसका की वैल्यू जो होगी वो होगी यूज़र, क्योंकि हमें पता है कि हम यूज़र हैं, ज़ाहिर सी बात है जो मैसेज करेगा वो यूज़र ही होगा। तो हमने यहाँ पे पास कर दिया यूज़र। और दूसरी चीज़ हमें चाहिए यहाँ पे कंटेंट, कंटेंट पास करते हैं। अब कंटेंट के अंदर हम क्या पास करेंगे, कंटेंट में हम ये मैसेज पास करेंगे, और इस मैसेज के अंदर और भी चीज़ें आ रही होंगी, लेकिन हमें इस मैसेज का जो कंटेंट है वो चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, मैसेज डॉट कंटेंट। इस मैसेज के अंदर ये एक और जो है वो वेरिएबल है, वो हमने यहाँ पे वो कर लिया, गेट कर लिया, और यहाँ इसको स्टोर कर दिया हिस्ट्री में। हिस्ट्री में अपेंड हो गया, मतलब ये वाला जो पूरा जो हमारा डिक्शनरी है ये वाली, ये इसके अंदर आ गई अब। तो अब हम क्या करते हैं आगे जाके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम रनर लिखेंगे, रनर का कोड लिखेंगे। रनर का कोड क्योंकि हमें यहाँ पे एजेंट को चलाना है। पहले तो हमारा एजेंट यहाँ चल रहा था, यहाँ पे रनर का ही कोड चल रहा है, तो यहाँ पे था। लेकिन अब हमें पता है कि हम जो है हमारा चेनलेट है उस पे इंटरफेस पे अब चला रहे हैं, और हम चाहते हैं कि जो भी हमारा मैसेज जो यहाँ पे आया और यहीं पे शो, तो हम यहाँ से इसको हटा लेते हैं, यहाँ से पूरे को इसको डिलीट कर देते हैं। इसको डिलीट किया, और अब हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले तो इंपोर्ट कर देते हैं रनर को, यहाँ पे फ्रॉम एजेंट्स इंपोर्ट रनर, रनर इंपोर्ट किया, और अब यहाँ पे हम इसको कर देते हैं यूज़। सबसे पहले इसको हम कहाँ स्टोर करेंगे, हम करते हैं इसको रिजल्ट में स्टोर। रिजल्ट में हम क्या कर रहे हैं, इसको स्टोर और रनर डॉट रन, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे हमने एसिंक रखा हुआ है, तो ये रनर डॉट रन कर देगा। अब इस पे हमें अवेट भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि अवेट करवाना है इसको, तो अवेट करवाया इसको। और यहाँ पे हमने इसमें पास कर दिया पहले तो एजेंट। एजेंट कौन सा, वेदर एजेंट। हमें पता है हमारा एजेंट का नाम जो है वेदर एजेंट है, और ये एजेंट आया कहाँ से रहा है, ये एजेंट आएगा इस वाली फाइल से, इस वाली फाइल से ये वाला एजेंट। अब ये एजेंट तो आ रहा है, लेकिन इसको हम यहाँ पे इंपोर्ट भी करवाना पड़ेगा, तो यहाँ से हम करवाते हैं फ्रॉम वेदर एजेंट इंपोर्ट वेदर एजेंट, क्योंकि हमारी फाइल का नाम जो है वो भी वेदर एजेंट है, और हमने जो एजेंट है उसका नाम भी वेदर एजेंट रखा है। तो इसको इस तरह कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको दूसरा पैरामीटर चाहिए, वो चाहिए यूज़र का मैसेज, जो भी मतलब इनपुट है वो चाहिए इसको। तो उसको पास करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम ये जो हिस्ट्री है वो यहाँ पास कर दें, क्योंकि हमें पता है कि हम यहाँ यहाँ का जो मैसेज आ रहा है हमने वो पहले यहाँ पे स्टोर करवा दिया है। तो इसके अंदर जो भी स्टोर है वो ज़ाहिर सी बात है वो मैसेज है, वो हम पूरी की पूरी जितनी भी हिस्ट्री है वो हम यहाँ पे इसको दे सकते हैं। तो हिस्ट्री हम यहाँ पे देते हैं, और अब यहाँ पे हम करते हैं पे जो इसका जो रिज़ल्ट है उसको भी हिस्ट्री में स्टोर करवा दें, ताकि ये भी हमारी हिस्ट्री का पार्ट होता रहे। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम सेम जो हमने ऊपर यहाँ पे लिखा है हिस्ट्री डॉट अपेंड, इसको ये कॉपी करते हैं और यहाँ पे कर देते हैं हम पेस्ट। इसको पेस्ट किया, और अब रोल की जगह हमारे पास आ जाएगा सिस्टम, और कंटेंट की जगह हमारे पास आ जाएगा रिज़ल्ट डॉट फाइनल आउटपुट, क्योंकि हमें पता है कि फाइनल आउटपुट में हमारा जो लास्ट रिस्पॉन्स है वो फाइनल आउटपुट में आता है। तो हमने यहाँ पे ये पास कर दिया। अब ये भी हिस्ट्री में चला गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम करते हैं कि अब इस एजेंट को चला के देख लेते हैं कि यहाँ तक हमने जो भी किया वो हमारी जो फ्रंट एंड है, हमारा जो इंटरफेस है उस पे किस तरह शो हो रहा है।
तो उसको रन करने के लिए हम यहाँ पे आएंगे अपने टर्मिनल पे और यहाँ पे करेंगे यूवी रन चेनलेट रन। अच्छा, यहाँ पे ये देखें, हमारी जो चेनलेट को रन करने के लिए कमांड जो है वो ये है, लेकिन क्योंकि हम यूवी से कर रहे हैं तो हम स्टार्ट में हम यूवी रन भी लगा दिया ताकि ये यूवी से चले। उसके बाद हम क्या करना है, यहाँ पे हम फाइल का नेम लिख देंगे। फाइल का नेम हमारा क्या है, मेन डॉट पाई। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब ये देखें, पहले हम जो भी रन कर रहे थे वो वेदर एजेंट से कर रहे थे, लेकिन अब जो है हम, जाहिर सी बात है, हम वेदर एजेंट तो डायरेक्ट नहीं चला रहे, हम चला रहे हैं चेनलेट वाली फाइल को। और चेनलेट फाइल के अंदर हमारा एजेंट है और बाकी सब चीज़ें, हमारा मतलब रनर यहाँ पे, एजेंट तो हमारा उसी फाइल में है, और रनर हम यहाँ पे इसको रन कर रहे हैं। तो हम अब इसको चलाते हैं। अब तो इसका नाम है मेन डॉट पाई। टर्मिनल में आते हैं और यहाँ पे लिखते हैं मेन डॉट पाई, और ये लोड कर लिया इसने ENV फाइल को। ये हमारा एजेंट जो है, असिस्टेंट जो है, ये ओपन हो चुका है। अब इस पे अब कुछ टाइप करके देखते हैं। अच्छा, ये देखें, हमने क्या किया, हमें सिर्फ यहाँ पे आके देखें, इसमें हमने कितना कोड लिखा है, यहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ ये कोड है, बाकी तो ऊपर इम्पोर्ट है। तो यहाँ से यहाँ तक समझिए 10-12 लाइन का ये कोड है, और इसमें जो है हमारे पास इतना अच्छा सा इंटरफेस जो है वो आ गया है। वरना अगर हम ये ही पूरा कोड जो है अगर खुद करने बैठते तो इसमें हमें काफ़ी दिन लग जाते हैं इसको लिखने में ही, क्योंकि इसमें जो है हमारा एक चैट बोट चल रहा है, इसमें हिस्ट्री मेंटेन हो रही है, इसमें जो है हमारा काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे पीछे बैकएंड पे यूज़ हो रही हैं। लेकिन चेनलेट की वजह से हमारे लिए बहुत आसान हो गया, हमें थोड़ा सा कोड लिखना है और हमारे पास ये इंटरफेस बना बनाया आ जाएगा। इसमें और भी चीज़ें, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे डार्क थीम और लाइट थीम का ऑप्शन है। लाइट थीम, और हम डार्क थीम ही रख लेते हैं, डार्क थीम। और इसमें ये एक रीडमी फाइल है, इसमें हम अपना जो भी मतलब अपने एजेंट के बारे में यहाँ पे लिख के एक समझे डॉक डॉक की तरह के किस बारे में है या क्या, इसका एक इंट्रो यहाँ पे अबाउट यहाँ पे लिख सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास फाइल अटैचमेंट का भी है, लेकिन फाइल अभी हमने कुछ फाइल की कोई सेटिंग करी नहीं, कोई लॉजिक लिखा नहीं है, तो इसकी अभी ज़रूरत नहीं है हमें। अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पे हम कुछ लिखते हैं, जैसे व्हाट इज़ द वेदर ऑफ न्यूयॉर्क। अब ये तो चला गया रिस्पॉन्स। अब यहाँ देखें टर्मिनल पे हमारे पास क्या शो हो रहा है। ओके, यहाँ पे कोई मसला आ रहा है। अच्छा, मैंने स्पेलिंग जो है गलत लिख दी है, यूज़र सेशन की जो है स्पेलिंग गलत हो गई है। इसको देखते हैं कि क्या स्पेलिंग कहाँ पे गलत हुई है। और यूज़र, हाँ ये देखें, ये डबल ई लिख दिया मैंने, डबल ऐसा नहीं, डबल। और यूज़र सेशन, और कहीं और तो नहीं गलत? नहीं, और बाकी सही है, यहाँ पे गलत था। क्या करते हैं, इसको एक और दफ़ा रन कर लेते हैं। और एक और काम करते हैं, जब इसको रन करने के बाद ना यहाँ पे एक -w का भी एक फ्लैग लगा देते हैं। इससे क्या होगा कि जब भी हमारी कोई चेंजेस होगी तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे जो है रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको करते हैं रन। हमारे एजेंट जो है अब वो वापस असिस्टेंट ओपन हो गया। अब यहाँ पे हम लिखते हैं, इस पर कुछ पता करते हैं, व्हाट इज़ द वेदर ऑफ न्यूयॉर्क। अब हमने इसको रिस्पॉन्स तो सेंड कर दिया है। अभी हम अगर टर्मिनल पे जाके देखें तो ये देखें, ये हमारा जो पोस्ट की रिक्वेस्ट थी वो चली गई है। पोस्ट की रिक्वेस्ट गई और 200 ओके, मतलब स्टेटस कोड ओके है, मतलब सक्सेसफुल हमारी जो है जो जेमिनाई की जो एपीआई की थी उसको जाके इसने हिट किया है, उसको पे जाके रिक्वेस्ट भेजी है इसने, और उसने जो है रिटर्न भी कुछ किया है। अच्छा, अब देखते हैं यहाँ पे तो कुछ शो नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि यहाँ देखें, यहाँ पे हमने जो है अपना फाइनल आउटपुट जो है वो फ्रंट एंड पे शो ही नहीं कर रहा है। उसको शो करवाने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ नीचे आएंगे, और उसके लिए भी हमें कुछ जो चेन लिट है वो कोई तरीके देता है। उसका तरीका ये है कि हम लिखेंगे यहाँ पे cl डॉट मैसेज, मैसेज लिखा, और मैसेज में हम देते हैं कंटेंट। कंटेंट, और कंटेंट क्या है हमारा, जो भी हमारे यहाँ से फाइनल आउटपुट आएगा, तो रिजल्ट डॉट फाइनल आउटपुट में हमारा आउटपुट आएगा, उसको हम यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। अब क्या होगा कि ये मैसेज पे जो है ये हमारा ये सेट हो गया रिजल्ट डॉट फाइनल आउटपुट। लेकिन ये तो हमने सेट तो कर दिया, लेकिन इसको हमें फ्रंट एंड पे सेंड भी करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, डॉट सेंड। अब इससे क्या होगा, फ्रंट एंड पे सेंड हो जाएगा। लेकिन यहाँ एक और मसला है, क्योंकि हमें पता है कि जो रनर जो है ये जाएगा वहाँ से रिस्पॉन्स लेके आएगा, तो इसमें टाइम लगेगा। तो इतने में तो ये मतलब ये जब ये एसिंक्रोनस चल रहा होगा तो इसके लिए ये तो अपना काम करेगा, वो आगे बढ़ जाएगा, जो हमारा पाइथन है वो आगे बढ़ जाएगा, और यहाँ पे जब आएगा इसको प्रिंट कर देगा, वो सेंड कर देगा। लेकिन इसके पास तो कुछ है ही नहीं अभी यहाँ पे, क्योंकि ये अभी इसने तो रिजल्ट दिया ही नहीं यहाँ पे, तो ये इम्प्टी शो करवाएगा। इसको भी हमें करना है अवेट, ताकि अवेट करे, वेट करे इसका,
और जब इसका रिज़ल्ट आ जाए तो ये यहाँ पे शो करे। तो इसके लिए हम कर देते हैं यहाँ पे अवेट। इसको अवेट किया, अब चेक करते हैं इसको। अब इस पे करते हैं व्हाट इज़ द वेदर ऑफ न्यूयॉर्क। देखते हैं कोई मसला तो नहीं। विकेट्स चली गई है और विकेट्स आ गई है, मतलब यहाँ पे शो ये शो होने लग गया है यहाँ पे जो भी हमारा रिजल्ट था। टेम्परेचर भी आ गया न्यूयॉर्क का और स्काई भी क्लियर है। वाइंड 7.8 और ह्यूमिडिटी 61%। तो अब इसके बाद एक मसला और है यहाँ पे। जब भी मैं इसको करता हूँ व्हाट इज़ द वेदर ऑफ सरगोदा, इंटर किया। अब देखें यहाँ पे ये कितनी देर लगा रहा है और यहाँ पे कुछ शो ही नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये रिस्पॉन्स ही नहीं करने वाला, लेकिन इसने रिस्पॉन्स किया है, ये रिस्पॉन्स आ गया इसका, लेकिन हमें यहाँ पे शो नहीं हो रहा। क्योंकि अभी ज़ाहिर सी बात है वो पीछे से अपना जो भी काम कर रहा है उसके पास वो काम करके फिर जब काम हो जाएगा उसके बाद यहाँ शो करवाएगा। इतनी देर में ये एम्प्टी रहेगा। तो इस पे हम एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पे जब तक ये मैसेज शो नहीं होता तो यहाँ पे कोई और मैसेज थिंकिंग का, ये लोडिंग का, इस तरह का कोई मैसेज शो हो, ताकि यूज़र को पता हो कि कोई ना कोई रिस्पॉन्स आने वाला है हमारे पास। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ आएंगे और इससे पहले हिस्ट्री डॉट अपेंड के बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ एक और मैसेज, ये वाला मैसेज है, इसको कॉपी करते हैं यहाँ से और यहाँ पे वो करते हैं। और यहाँ क्या करते हैं हम, यहाँ पे थिंकिंग का एक मैसेज दे देते हैं कि थिंकिंग कर रहा है अभी। थिंकिंग का मैसेज दे दिया यहाँ पे। और एक और चीज़, इसको हम स्टोर कर देते हैं एक वेरिएबल में ताकि इसको हम रिमूव कर सकें। थिंकिंग मैसेज, इसको इस वेरिएबल में हमने कर दिया स्टोर। अभी क्या होगा कि जैसे ही ये यूज़र अपना मैसेज देगा तो ये हिस्ट्री में सेट होगा और हिस्ट्री के बाद जो है यहाँ पे थिंकिंग का मैसेज जो है वो आ जाएगा, हमें शो होने लग जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं चाह रहा हूँ कि जैसे ही इसका जो मैसेज है ये आता है उससे पहले जो है ये मैसेज जो है हट जाए वहाँ से। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आएंगे हम और थिंकिंग मैसेज को थिंकिंग मैसेज डॉट रिमूव कर देंगे। इससे क्या होगा कि जो हमारा थिंकिंग का मैसेज जो है ये वाला मैसेज वो रिमूव हो जाएगा। इसको भी वेट करना पड़ेगा क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ये भी वेट करेगा। इसको कर दिया वेट और अब चेक करते हैं इसको ये काम कर रहा है नहीं। अब इससे वापस पूछते हैं व्हाट इज़ द वेदर ऑफ झेलम। चेंज कर देना ना सिटी ताकि अलग अलग जगहों का हमें वेदर मिलता रहे। मैं ये अभी शो नहीं करवा रहा। अब ये क्यों नहीं करवा रहा ये देखते हैं अभी। ये शायद टर्मिनल को वापस हमें रन करना पड़ेगा। अभी देखते हैं इसको एक दफ़ा ही रन हो जाए पूरा। टर्मिनल को हम वापस रन करते हैं उसके बाद देखते हैं इसको। यहाँ से करते हैं कंट्रोल सी। कंट्रोल सी से ये होता है कि जो भी हमारा टर्मिनल में जो भी हमारा चल रहा होता है लोकल सर्वर वो जो है क्लोज हो जाता है। तो इससे कंट्रोल सी करते हैं। ये मेरे ख्याल से हैंग हो गया है, तो इसको अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ छोड़ते हैं और एक नया टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। नया टर्मिनल ऐसे करते हैं, यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। यहाँ से नया टर्मिनल ओपन किया और इस वाले टर्मिनल को यूज़ कर लेते हैं इसको। इसके लिए हम क्या करेंगे, वही सेम कमांड लिखेंगे, यूवी रन चेनलेट रन मेन डॉट पाई और इसके आगे फ्लैग भी लगा देते हैं वॉच का और इसको करते हैं रन। इस वाले एजेंट को कर देते हैं बंद। यहाँ कुछ मैसेज, एक गलती कर दी हमने। हमने जो थिंकिंग का जो मैसेज है वो हमें करना है स्ट्रिंग में पास, तो इसको हम कर देते हैं स्ट्रिंग में पास। और अब एक और बार इसको चेक करते हैं CLS और यहाँ पे करते हैं रन। ये छोटे छोटे जो एरर्स हैं ये आते रहते हैं। मैंने जो एरर्स हैं वो हटाए नहीं हैं। जो वीडियो में पूरे में जो भी मुझे एरर्स आ रहे हैं वो भी आप देख सकते हैं ताकि आपको सॉल्व करने में आसानी हो। आप अगर आपके पास भी यही एरर आते हैं तो आपको पता हो कि इसमें ये वाला एरर हो सकता है। अच्छा ये आ गया। अब इसको करते हैं व्हाट इज़ द वेदर ऑफ खानेवाल। पता नहीं स्पेलिंग मैंने सही लिखी है नहीं, लेकिन ये देखें थिंकिंग का यहाँ मैसेज आ गया। अब जैसे ही इसका अपना रिस्पॉन्स आएगा तो ये हट गया, वो हट गया और ये हमारे पास आ गया है रिजल्ट इसका। एक और दफ़ा करके देखते हैं कि ये दोबारा शो हो रहा है या नहीं हो रहा। तो व्हाट इज़ द वेदर ऑफ कौन सी सिटी, लाहौर का करके देख लेते हैं। थिंकिंग का मैसेज आ रहा है और जैसे ही इसका अपना रिस्पॉन्स आएगा वो हट गया और ये आ गया हमारा रिजल्ट। द वेदर इन लाहौर पाकिस्तान इज़ राइट इन स्ट्रक्चर। इसको एक दफ़ा बोल देंगे राइट इन स्ट्रक्चर। अब इसने दोनों जो हम, क्योंकि हिस्ट्री है इसके पास, तो इसने जो दोनों थे वो दोनों स्ट्रक्चर में यहाँ पे
टाइप करके दे दिए हैं। अच्छा, तो ये यहाँ तक तो हमारा एजेंट जो है कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा आप यहाँ देखें कि रीडमी की हमारे पास फाइल है अबाउट, इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। चेंज करने का तरीका क्या है, हम यहाँ पे आएंगे अपने, और यहाँ पे हमें लिंक मिलता है chainlit.md का की फाइल जो है। अब इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे हम जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो सामने हमारे पास शो होने लग जाएगा। लेकिन इसमें को लिखने का एक तरीका है, क्योंकि ये जो है वो है हमारे पास मार्कडाउन लैंग्वेज। मार्कडाउन में क्या होता है कि हमें जैसे आप ये देखें, ये हमारी हेडिंग है, ये बड़ी होती है साइज में, जाहिर सी बात है। तो उसके आगे हमने लगा दिया हैश, मतलब ये H1 की हेडिंग है, और ये पैराग्राफ है, ये नॉर्मल तरीके से लिखा हुआ है। ये जो है हमारे पास H2 है, इसके लिए हमने यहाँ पे लगाया है दो दो हमारे पास हैश है यहाँ पे। इसी तरह और भी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे अभी हमें इसको बोल्ड करना है तो हमने इसको स्टैरिक में डाल दिया, दो डबल स्टैरिक में डाल दिया है। इस तरह लिंक है, लिंक इस तरह लिखते हैं कि पहले जो है हम एक स्क्वायर ब्रैकेट में जो भी नेम हो लिंक का वो रखें, और उसके बाद जो है अपना राउंड ब्रैकेट में जो है लिंक को पेस्ट कर दें। इसको फिलहाल हम चेंज कर लेते हैं, यहाँ से ये सारा कुछ हटा देता हूँ मैं, और यहाँ पे हम लिख देते हैं वेदर एजेंट एजेंट। बाकी कुछ चेंज नहीं किया, सिर्फ चीज़ें थोड़ी रिमूव करी हैं और ऊपर जो है नेम चेंज कर दिया। अब इसको चेक करते हैं कि ये आगे शो कर रहा है फ्रंट एंड पे या नहीं। रीडमी पे ओपन करते हैं इसको, ये देखें अब इसने जो है वेलकम टू वेदर एजेंट यहाँ पे शो करवा दिया। वेलकम टू वेदर एजेंट, और बाकी सब कुछ वैसे ही है, और इसको आप जैसे चाहे चेंज कर सकते हैं। और इसमें और भी काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे आप अगर इसका कलर चेंज करना चाहें, इसके अलावा और भी कुछ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं आप। वो आप इसकी डॉक में देख सकते हैं, इसका डॉक का आपको दिखाया था मैंने, डॉक्यूमेंटेशन। और यहाँ पे आप नीचे आएंगे, यहाँ पे थीम, थीम का ऑप्शन आ गया, मतलब कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। लोगो और फेव आइकन वगैरह जो है ये भी चेंज कर सकते हैं। सारा कुछ यहाँ पे मिल जाएगा आपको, CSS भी लगा सकते हैं इसमें, और बाकी चीज़ें भी कस्टमाइजेशन में सारी चीज़ें यहाँ पे। अवतार, जो अवतार है वो भी चेंज कर सकते हैं, किस तरह करना है यहाँ पे लिखा हुआ है सारा कुछ। छोटी सी डॉक्यूमेंटेशन है, छोटी छोटी चीज़ें ही है, आप यहाँ से देख के इसको बिल्कुल अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। अब इस यहाँ तक तो हमारा एजेंट कंप्लीट हो गया, हमने इसका इंटरफेस बना लिया। वैसे आप एक देख रहे हैं एक बात, ये कितना सा कोड है, बस हमने इतना सा कोड लिखा है और हमारा चैट जीपीटी की तरह का एक इंटरफेस जो है वो रेडी हो गया। और जो हमने एजेंट बनाया वो भी बिल्कुल छोटा सा बनाया है, ये छोटा सा कोड है और हमारा एजेंट भी तैयार हो गया। टूल्स में भी हमने थोड़ा सा ही कोड लिखा है। इसके अलावा हम आप इसमें यहाँ पे कुछ जैसे कोई और टूल भी लिख सकते हैं, जैसे कोई ऐसा टूल जो कि हमारे जो ईमेल्स वगैरह हैं उनका रिप्लाई करे। और कोई ऐसा हम यहाँ पे टूल कर सकते हैं जो हमारे किसी भी हमारे जैसे व्हाट्सएप मैसेज है या कोई भी मैसेज है या हमारे सोशल मीडिया है उस पर पोस्टिंग करे या कुछ भी करे, इस तरह के हम बेतहाशा जो चाहे टूल हम यहाँ पे बना के लगा सकते हैं। इसके अलावा एम सी पी सर्वर भी हैं, वो थोड़ा एडवांस है इससे। तो फिलहाल के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इसको सीख सकते हैं, और उसके बाद हम एम सी पी पे भी जा सकते हैं और मज़ीद इसको इन्हेंस कर सकते हैं इस टूल को भी। और इसके अलावा किससे कई तरह के हम टूल बना सकते हैं। तो यहाँ तक तो हो गया, अब हम इसको कर सकते हैं डिप्लॉय। डिप्लॉय के लिए मैंने एक फ्री आपके लिए एक जो है प्लेटफॉर्म देखा है जिस पे आप डिप्लॉय कर सकते हैं, ताकि आप आराम से इसको किसी और को भी दिखा सकें। अपने जो भी एजेंट आप बनाएं वो अब किसी से शेयर करना चाहें, किसी को दिखाना चाहें तो वो आराम से आप दिखा सकते हैं, उसको लाइव कर सकते हैं। तो उसके लिए हम देखेंगे कि कैसे करना है उसको। यहाँ तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इसके अलावा मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। मेरे लिंक्डइन आईडी और बाकी डिटेल जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो इसके आगे देखते हैं कि आप इसको अब डिप्लॉयमेंट कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें जाना है हगिंग फेस पे, हगिंग फेस, और ये यहाँ पे आके आप इसको ओपन करें और यहाँ पे आप साइन अप कर लें और बिगिन यू आर ह्यूमन ऑल कंटेंट्स। इसके बाद हम अपना ईमेल लिखते हैं यहाँ पे, बाकी डिटेल भी यहाँ पे शेयर कर दें इनके साथ, जैसे यूज़र नेम तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ वैसे, और फिलहाल बाकी वैसे ही कर देता हूँ इसको। बाकी सब चीज़ ऑप्शनल है तो उसको छोड़ें, और अगर फिल करना चाहें फिल कर लें, वरना क्रिएट अकाउंट, स्केप। अच्छा, यूज़र नेम अवेलेबल नहीं, थोड़ा इसको यूनिक करते हैं, 206 लिख दिया आगे, और अब करके देखते हैं। और ये हमारी जो हगिंग फेस की आईडी बन गई। और अब ये कह रहा है कि कंफर्म कर लें अकाउंट को, तो कंफर्म कर लेने के लिए आप जीमेल पे जाएं, यहाँ से आप इस लिंक पे क्लिक करें और ये हो जाएगा कंफर्म। और इसके बाद हम क्या करेंगे, हम आएंगे स्पेसिस में और यहाँ पे करेंगे न्यू स्पेस क्रिएट। यहाँ पे स्पेस का एक कोई नाम लिख देते हैं, नाम होगा हमारा वेदर एजेंट। आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं यहाँ पे।
और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है, अगर देना चाहें देते हैं, वरना नहीं। यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट MIT सेलेक्ट कर लें और उसके बाद यहाँ पे आके नीचे आएँ, डॉकर सेलेक्ट करके और ब्लैंक कर दें इसको। इसके अलावा ये फ्री पे है, इसमें पेड ऑप्शन भी है आपके पास, लेकिन हमें फ्री करना है तो हम इसको फ्री वाले को यूज़ करेंगे। और पब्लिक है ये, प्राइवेट करना चाहें प्राइवेट कर दें और इसको क्रिएट स्पेस कर दें। यहाँ तक करने के बाद आप यहाँ पे आएँ और फाइल्स में आएँ और हमें अब क्या करना है, हमें हमें जितनी भी हमारी फाइल्स हैं जो हमने अभी क्रिएट किए हैं वो यहाँ पे अब अपलोड कर देंगे। लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सेटअप कर लेते हैं। तो सेटिंग्स में आएँ और नीचे आएँगे आप, तो ये आप यहाँ आपको दिखेगा ये वेरिएबल एंड सीक्रेट्स का। तो अब इसमें सबसे पहले आप न्यू वेरिएबल एक क्रिएट करें और इसका नाम रख दें चेनलिट ऐप रूट, ये नेम लिखें और यहाँ पे जो वैल्यू है उसमें लिखें स्लैश लिख के और TMP और सेव कर दें इसको। और इसमें हम जो अपने सीक्रेट्स हैं, हमारे पे जो API की थी वो भी हम यहाँ पे स्टोर कर देंगे ताकि कोई और यहाँ पे भी आके उसको एक्सेस ना कर पाए। तो हम सीक्रेट में रखेंगे, तो इसके लिए न्यू सीक्रेट क्रिएट करते हैं और अपनी फाइल में जाते हैं और .env में हमने जेमिनी API की जो यहाँ सेट करी थी उसको जो है यहाँ पे कॉपी पेस्ट करते हैं। इसकी जो वैल्यू है ये भी कॉपी पेस्ट करते हैं और यहाँ से करते हैं सेव। दूसरी API भी कर लेते हैं न्यू सीक्रेट और इसका भी नेम यहाँ से आके करते हैं कॉपी और यहाँ करते हैं पेस्ट। इसको भी कर लेते हैं, वैल्यू करा कॉपी और यहाँ भी कर दिया पेस्ट और करते हैं सेव। यहाँ तक हो गया हमारा। तो इसके बाद हम करते हैं यहाँ फाइल्स में आके readme.amd और यहाँ पे काफ़ी चीज़ें इसने पहले ही सेट कर दी हैं तो हमें ज़रूरत नहीं है इसको सेट करने की फाइल्स में। अब इसके बाद अब क्या करें, यहाँ पे जाके फाइल्स सारी अपलोड कर दें। उसके लिए आप क्या करेंगे, अपलोड फाइल में और यहाँ पे करें इसको क्लिक और जहाँ पे भी आपने अपनी फ़ाइल बनाई थी, हमने बनाई थी डेस्कटॉप पे, तो डेस्कटॉप पे आते हैं, डेस्कटॉप में और वेदर एजेंट का फ़ोल्डर और इसमें से वेदर एजेंट, यूवी लॉक, टूल्स, रीडमी छोड़ दें, फायर प्रोजेक्ट, मीन, चेनलिट, बस ये फाइल जो हैं 6 फाइल्स हैं, ये 6 फाइल्स को ओपन करते हैं यहाँ पे और ये हो जाएंगी यहाँ पे अपलोड। उसके बाद अपलोड 6 फाइल और यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, बाकी आप ऐसे ही छोड़ दें। अगर चेंज करना चाहें यहाँ पे डिस्क्रिप्शन वगैरह डालना चाहें डाल सकते हैं, वरना ज़रूरत नहीं। उसके बाद यहाँ कर दें कमेंट चेंजेस टू मेन। सॉरी एक चीज़ मैं भूल गया, यहाँ पे आना है आपको और यहाँ पे करना है आपको एक फाइल क्रिएट, डॉकर फाइल और इसकी स्पेलिंग देख लें, डी बड़ा है और डी मतलब कैपिटल है और बाकी जो है वो स्मॉल लेटर्स में। इसको एंटर करें, ये फाइल बन गई। अब इसके अंदर आपको एक कोड पेस्ट करना है, वो कोड आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ना समझने की ज़रूरत है। आप बस यहाँ से ये कोड जो है आपको मिल जाएगा, मेरी गिटहब रेपो में मिल जाएगा और वैसे भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में। तो उसके लिए आपको ये कोड यहाँ से पेस्ट करना है, बस ये कोड पेस्ट करके आपको और कुछ नहीं करना। ये वार्निंग आ रही है, इसको आप इग्नोर करें और क्या करना है, इस फाइल को भी यहाँ पे अपलोड करना है। तो कंट्रीब्यूट में वापस आएँ, अपलोड फाइल्स और यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लें डॉकर फाइल को, डॉकर फाइल ये रही। डॉकर फाइल को यहाँ पे ओपन करें और यहाँ से कमिट कर दें। ये हो गई अपलोड। अब यहाँ ऐप पे आ जाए, अब ये बिल्ड कर रहा है, मतलब ये हमारे जो भी ऐप है उसको बना रहा है और इसको जब ये बन जाएगी तो ये हमारे जो स्पेसेस है उस पर शो करवाना स्टार्ट कर देगा। अब ये थोड़ा टाइम लेगा। ये हमारी जो वेदर एजेंट था वो यहाँ पे हो गया है डिप्लॉय, लेकिन हो सकता है अभी ये काम ना कर रहा हो क्योंकि हमने एक चीज़ जो है वो इंस्टॉल नहीं करी इसमें। तो अभी चेक कर लेते हैं काम कर रहा है नहीं। हाय, व्हाट व्हाट इज़ द वेदर ऑफ डेरा इस्माइल खान, डेरा इस्माइल खान। अब ये देखिए ये रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है यहाँ पे। ये क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि हमने एक जो इंस्टॉलेशन है वो नहीं करी। यहाँ पे जब हम डिप्लॉय करते हैं तो हमें एक और पैकेज की ज़रूरत होती है, वो है वेब सॉकेट। तो अब हम पहले जाके इसको वेब सॉकेट जो है इंस्टॉल कर लेते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, यूवी ऐड वेब सॉकेट इंटर, स्पेलिंग देख लें वेब सॉकेट्स और ये इंस्टॉल हो चुका है। अब क्या करना है हमें, क्योंकि हमने दोबारा इंस्टॉल करा है तो हमें कुछ फाइल्स जो हैं दोबारा अपलोड करनी पड़ेंगी। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि सारी फाइल जो हैं दोबारा अपलोड कर लें। देख लें अपलोड फाइल करें, लेकिन जो मेन जो फाइल है वो आपको करना है यूवी लॉक और पाई प्रोजेक्ट डॉट टॉमल, ये जो है ये आपको दोबारा अपलोड करनी है। अपलोड करिए
और यहाँ से कर दें कमिट। अब ये दोनों हो गई कमिट, तो अब देखते हैं बिल्डिंग कर रहा है दोबारा। और ऐप में आते हैं हम, ये वापस इसको बिल्ड कर रहा है। और अब बिल्ड के बाद हम चेक करते हैं कि ये काम कर रहा है यानी। व्हाट इज़ द वेदर ऑफ डेरा इस्माइल खान, एंटर। रिस्टार्टिंग कर रहा है, अभी रिस्टार्ट नहीं हुआ है। एक रनिंग, अब रनिंग हुआ है। चलिए देखते हैं अब। व्हाट इज़ द वेदर ऑफ डेरा इस्माइल खान। अब देखिए थिंकिंग कर रहा है, मतलब ये काम स्टार्ट कर दिया इसने और ये वेदर भी बता दिया। अब आपका जो एजेंट था वो हो गया है रेडी। तो अब इसको, ये तो अब हम यहाँ पे हम खुद यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर हम किसी और को अगर हम चाहते हैं कि कोई और किसी और को सेंड करें तो उसका भी एक तरीका है। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये आपका यूज़र नेम है और ये एजेंट का नाम है, इसको करें कॉपी दूसरे टैब में और यहाँ करें पेस्ट। इसके बाद ये जो स्लैश लिखा है इसको हटाएं और यहाँ पे लगा दें माइनस या हाइफन बोल सकते हैं, माइनस बोल सकते हैं। और इसके बाद करें डॉट एच एफ डॉट स्पेस, इंटर करें। असल में ये प्राइवेट है तो इस वजह से एक्सेस नहीं हो रहा, इसको हमें पब्लिक करना पड़ेगा। तो हम सेटिंग में आते हैं और इसको कर देते हैं मेक पब्लिक। अब ये हो गया पब्लिक। अब दोबारा इसको चेक करते हैं कि ये हम अब कर सकते हैं इसको एक्सेस या नहीं। अच्छा, इंटर करने से पहले हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पे आके ये जो हमारा अंडरस्कोर लगा हुआ है इसको हटा के यहाँ पे लिखते हैं माइनस। माइनस क्यों लिख रहे हैं हम यहाँ पे, क्योंकि जो अंडरस्कोर है वो यूआरएल में काम नहीं करता। तो बैकएंड पे इसने क्या किया होगा कि इस अंडरस्कोर को हटा के यहाँ पे लगा दिया होगा माइनस। तो हम भी यही कर रहे हैं कि हम यहाँ पे माइनस लगा रहे हैं ताकि हम अपना जो भी यूआरएल था उसको एक्सेस कर सकें। तो इसको अब हम करते हैं इंटर। ये हो गई हमारी जो डिप्लॉयमेंट थी, ये लाइव हो चुकी है और अब ये हमारे इस यूआरएल पे जो है एक्सेसिबल है। तो सबसे पहले इसको हम चेक कर लेते हैं कि ये वर्किंग कर रहा है या नहीं कर रहा। तो हम करते हैं यहाँ पे व्हाट इज़ द वेदर ऑफ डेरा इस्माइल खान। अब ये थिंकिंग कर रहा है और इसने ये हमें अपना रिजल्ट दे दिया है। मतलब ये हमारा जो एजेंट था वो सक्सेसफुली डिप्लॉय भी हो चुका है और हमें ये रिजल्ट भी दे रहा है, हमें रिस्पॉन्स भी कर रहा है। तो ये वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद है आपको ये पसंद आई हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें इसको। और अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं या डायरेक्ट मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। कमेंट में लाज़मी बताइएगा कि आप किस तरह का एजेंट बनाना चाहते हैं। और अगर इस वीडियो का आपको एडवांस लेवल चाहिए तो उसका भी आप कमेंट में बता सकते हैं। वैसे तो ये जो वीडियो थी ये बिल्कुल बेसिक लेवल की थी, लेकिन आप इसको एज़ अ बेसिक देखकर एडवांस लेवल के भी एजेंट बना सकते हैं। आपके पास पूरी जो है ओपन एआई एजेंट एसडीके की डॉक्यूमेंटेशन है, उसमें काफ़ी सारे फीचर्स हैं। और उसमें से एक फीचर है कि आप ऑर्केस्ट्रेट एजेंट बना सकते हैं। ऑर्केस्ट्रेट क्या होता है कि आप एक एजेंट बनाएँ और उसके अंदर जो है मल्टीपल एजेंट काम कर रहे होते हैं। तो उसमें ज इसका मिसाल ऐसे ले लें आपके, जैसे एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी होती है, उसके अंदर बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं। उसमें क्या होता है कि कंटेंट राइटर हैं और जो है सोशल मीडिया मैनेजर वगैरह और एड स्ट्रैटेजिस्ट वगैरह ये सब होते हैं। तो आप इसी तरह जो अपने एजेंट्स है उसमें भी कर सकते हैं कि आपका जो ऑर्केस्ट्रेट एजेंट है वो आपका मैनेजर की तरह काम करे और उसके अंदर बाकी सारे एजेंट्स हों जिससे वो मैनेजर जो है काम करवाए और आपको जो है रिज़ल्ट दे। तो ये वीडियो तो यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। आई होप कि आपने कंप्लीट सीख लिया होगा कि कैसे एक वेदर एआई एजेंट क्रिएट किया जाता है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सेम इन्हीं स्टेप्स को यूज़ करके एक बार अपना एजेंट जो है वो लाजमी क्रिएट करेंगे, क्योंकि अगर आप ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे, तो फिर ही आप एक्सपर्ट बन सकेंगे इस स्पेसिफिक फील्ड के अंदर। तो हमारा जो प्रीवियस ट्यूटोरियल था जिसके अंदर हमने आपको N8N के ऊपर एक कंप्लीट एआई एजेंट क्रिएट करके दिखाया था, उस वीडियो का लिंक आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, इस पर क्लिक करें और जाके इस वीडियो को कंप्लीट देखें। मेरा नाम है सुभान तारिक, मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करें, लेट्स अनकवर को सब्सक्राइब लाजमी करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।